स्लीप होता क्या है एक बच्चे के लिए, वो स्लीप कैसे दिखती है? जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं। बच्चे को अभी भी आभास नहीं है कि वो रूम से बाहर। नैप और स्लीप में क्या डिफरेंस होता है? नाइट स्लीप होती है 10 से 12 घंटे की। हाँ, नैप्स होती है 60 to 120 मिनट्स। मतलब पेरेंट्स भी पूछते हैं कि वो जगाए रखते हैं और बच्चा एकदम रात को शट डाउन होकर सो जाता है, तो उनको लगता है हाँ ये तो बिल्कुल वर्क किया है। नहीं, जैसे आपने करेक्ट वर्ड बोला, पीयूष, यू यूज द वर्ड शट डाउन। ओके, अभी बॉडी हैज शट डाउन बिकॉज ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली टायर्ड। That is not the way we want to put a child to sleep. कि किस किस एज ब्लॉक में कितना नैप और कितना स्लीप चाहिए होता है? We are talking about newborns. पीयूष, newborns को कोई, like I said, वो बहुत ही पॉलीफेजिक स्लीप में रहते हैं, यानी कि डिफरेंट उनके फेजेस रहते हैं। मल्टीपल नैप्स लेते हैं, 30 मिनट से लेकर 120 मिनट्स तक भी हो जाती है, और 5-6 नैप ड्यूरिंग द डे। कुछ नैप लंबी होंगी, कुछ छोटी होंगी, तो उसमें हम कोई स्ट्रक्चरल रूटीन नहीं डाल सकते क्योंकि अभी सर्केडियन रिदम सेट है। Once they cross the newborn stage and we move towards 4 months, 4 to 6 months, we are looking at around 4 naps. ये रिग्रेशन क्या होता है? बीच में हमारी स्लीप के फेजेस आते हैं। It's actually progression in disguise. पेरेंट्स क्या कर सकते हैं कि बच्चे सही समय पे सोए और जो उनकी नैप फ्रीक्वेंसी है वो भी प्रॉपरली मैनेज हो पाए? Okay, very good question, Piyush. We have to understand this, that in the first 2 years sleep is always involved. What we follow is a routine. We follow a structure. We don't follow a schedule. अच्छी क्वालिटी की स्लीप को अगर हमें प्रोवाइड करना है अपने बच्चे को, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस इंपॉर्टेंट रहती है? It has to be dark, no lights, no artificial light. What is the role of like festivals or weddings on child sleeps with loud noise? So I remember our first Diwali. My daughter's bedtime was around 8 o'clock and our puja was around 7:30, 7:40. And we were like, obviously, at my in-laws place. So मैंने जल्दी जैसे भी एक छोटी सी तुम जल्दी आके आरती कर दो, उसको बच्चे को करा दो। तो हम दोनों ने जाके जल्दी थोड़ा सा वो कर दिया और हम गए मिलने। And we said जाओ, it's okay, उसका bed time, because we had aligned everybody. So now I'm not going to keep my child awake till 9 o'clock, 10 o'clock. पूजा खत्म हो फिर वो सोए, because she will get very cranky by then. What is the role of like breast milk and sleep? Now breast milk is one of the easiest way to put your baby to sleep. तो ट्रैवलिंग में एक वो चैलेंज रहता है कि बच्चे की स्लीप कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्या मैं सही हूँ? Ideally no. बच्चों को अलग कब से सुला सकते हैं? Absolutely personal choice. Key here is to ensure that it is not distressing. बट कभी-कभी होता है कि बच्चा नहीं सो रहा है, रिग्रेशंस चल रहे हो, मे बी उस समय नहीं सो रहा है और बहुत परेशानी दे रहा है, तो उस समय पेरेंट्स क्या-क्या ट्राई कर सकते हैं? स्लीप होता क्या है एक बच्चे के लिए, वो स्लीप कैसे दिखती है? Okay, so when we say बच्चे के लिए स्लीप कैसे दिखती है, बच्चों को भी हम बहुत डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, right? Okay. So we have newborns, then we have infancy, then we have toddlers, then we have preschoolers, तो newborns जो हम लोग consider usually करते हैं 4th trimester, basically first 3 months of their lives, okay? So 3 trimesters in the womb and the 4th trimester outside the womb, okay? तो जो first 3 months होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं। बच्चे को अभी भी आभास नहीं है कि वो वूम से बाहर है, उनको अभी भी बहुत वूम लाइक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। दे डोंट अंडरस्टैंड दैट दे आर बोर्न येट, दे फील लाइक दे आर वन एंटिटी विद द मॉम, ओके? इसलिए हम उस टाइम पे वी से दैट डोंट ओवर स्टिमुलेट द चाइल्ड, बहुत शोर मत करो, बहुत ब्राइट लाइट मत रखो, बच्चे को बहुत सपोर्ट दो, फिजिकल सपोर्ट दो, बहुत स्किन टू स्किन दो, कॉन्टैक्ट दो, फॉर द चाइल्ड टू थ्राइव, क्योंकि बच्चा अभी भी बिल्कुल वूम लाइक एनवायरनमेंट की जरूरत रखता है उस टाइम पे, राइट? और उस टाइम पे what happens when babies are just born, when they're newborns, so basically we'll say around 12 to 16 weeks की एज तक कोई सर्केडियन रिदम होती नहीं, बेसिकली आवर बॉडीज एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन डे नाइट, जिसको हम सिंपल डे एंड नाइट कंफ्यूजन होता है ना, तो उनकी कोई सर्केडियन रिदम होती नहीं है। मेलेटोनिन जो हमारा स्लीप हार्मोन है वो बनता नहीं है बॉडी में, राइट? तो लार्जली डिपेंड करते हैं मॉम और पेरेंट्स के, केयर गिवर्स की सपोर्ट में, and for them at that time sleep is, we are looking at least 16 to 18 hours of sleep, okay? And वो largely our sleep is divided into 2 major cycles, which is the REM and the non-REM. REM is the rapid eye movement, जहाँ पे हम लोग सब ड्रीम करते हैं, हमारी आइस फ्लटर करती है, and the other is the non-REM, which is कोई ड्रीमिंग नहीं होती, हम बहुत मतलब गहरी नींद जिसको बोलते हैं वो हम नॉन-REM बोलते हैं, ओके? और लाइट स्लीप को हम REM बोलते हैं। फिर REM और नॉन-REM के भी बहुत डिविजन्स हैं, which I don't want to go into too much, but majorly when babies are born, तो उनकी 50% स्लीप REM होती है, 50% नॉन-REM होती है, तो उनकी डीप स्लीप भी काफ़ी डीप होती है। इसलिए
For initially the first 3-4 months, their sleep is very polyphasic, which means multiple naps through the day. छोटे छोटे बड़े बड़े naps लेते हैं, 5 naps, 6 naps, कोई आधे घंटे की नैप होती है, कोई 2 घंटे तक सो जाते हैं कभी कभी, तो दे शटल बिटवीन दैट. And this is how sleep looks like for newborns. Then around 12 to 16 weeks circadian rhythm set होने लगता है, बॉडी को समझ में आता है ये दिन है ये रात है, स्लीप कंसोलिडेट होना शुरू हो जाती है और अब साइक्लिक हो जाती है like adults. Okay, which means now like adults, they do only 30% in deep sleep, the non-REM. Okay, ओके. बाकी सब light sleep होता है हमारे जैसे, which is why now you see more wake-ups. Now you see the naps are shorter, 30 minutes, 45 minutes. रात को कुछ रात की स्लीप कंसोलिडेट हो गई है, अब 16 आवर्स 18 आवर्स की जरूरत नहीं है, अराउंड 16 की जरूरत है, 15-16 आवर्स की. नाउ आप पैटर्न सेट हो गया है कि ये वेक विंडो है, इतनी देर में बच्चा वापस सो जाएगा, या टायर्ड हो जाता है तो सुला देना है, रात को बेड टाइम इतनी देर तक हो जाता है, एंड देन slowly they move to 8-9 months, 10 months, 1 year, then they start dropping naps slowly, and this is how it is. Then around between say 16 to 18 months they drop that second last nap and they come to one nap, and they stay ओके. on one nap till they're around 3 years of age, 3.5, and between 3.5 to 5 years they drop that last nap also, and then they come to no naps and direct consolidated night sleep of 12 hours. So this is how sleep looks like in the first 5 years of child's life. बट आपने जैसे अभी बहुत सारे टर्म्स यूज किए, नैप एक टर्म था जो आपने यूज किया, पर तो मैं बाकी टर्म्स के बारे में भी बात करूंगा. पहले मैं समझना चाहूंगा नैप और स्लीप में क्या डिफरेंस होता है, और इन दोनों का अपने अपने लेवल पे कितना इम्पोर्टेंस है एक बच्चे के लिए. Okay. Sleep, first let's consider कि नैप और स्लीप दोनों ही स्लीप के अंडर ही आते हैं, ठीक है. बट डिफरेंस होता है कि नैप जो होती है वो दिन में जो हम सोते हैं उसको हम नैप बोलते हैं. ओके, नैप्स छोटी होती है, स्लीप जो नाइट स्लीप होती है वो लंबी होती है. नाइट स्लीप होती है 10 से 12 घंटे की, हाँ. नैप्स होती है से 60 to 120 मिनट्स की, ठीक है. ओके. नैप्स की साइकिल ऑफ कोर्स छोटी होती है, साइक्लिक होती है ये. और कुछ कुछ नैप्स कैट नैप्स भी होती है 30 मिनट्स की, 45 मिनट्स की. पर्पस क्या होता है नैप का? इमीडिएट पर्पस होता है, विच इज एक तो जो स्लीप प्रेशर बिल्ड होता है बच्चे में वो डिफ्यूज करना. ओके, क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो विदाउट हमारे अडल्ट जैसे नहीं है कि सुबह अगर 8 बजे उठ गए तो रात की 12 बजे तक जग सकते हैं. किड्स आर नॉट लाइक दैट. दे नीड, उनको स्लीप प्रेशर बिल्ड होने लगता है तो उनको नैप की जरूरत है, अदरवाइज यू सीन दे गेट क्रैंकी. तो जैसे ही आप जैसे ही स्लीप प्रेशर बिल्ड होता है हम उनको नैप देते हैं तो स्लीप प्रेशर डिफ्यूज हो जाता है. ओके, तो बच्चा वापस अलर्ट हो जाता है, मूड बेटर हो जाता है. नैप नहीं देते तो क्रैंकी. सो द पर्पस ऑफ अ नैप इज टू डिफ्यूज स्लीप प्रेशर, create alertness, okay, change the mood of the child, okay, help them sustain the whole day. पूरा दिन वो नहीं निकाल सकते, है ना, तो उनको सस्टेन करने के लिए थ्रू द डे हम नैप देते हैं. नाइट स्लीप का पर्पस डिफरेंट होता है. जो हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, ओके, दैट इज सिक्रीटेड इन द नाइट. तो जो भी हमारी बॉडी में रिपेयर वर्क होता है, मसल का रिपेयर वर्क होता है, वो सब जो भी होता है वो रात को होता है. ओके. बोन डेवलपमेंट जो होती है, ऑल ऑफ मसल रिपेयर, ग्रोथ, working on any other immunity, consolidation of memory, all that वो नाइट स्लीप में होती है. और नाइट स्लीप डीपर होती है obviously because naturally बाहर इट्स डार्क आउटसाइड, तो मेलेटोनिन जो हमारा स्लीप हार्मोन है उसका सिक्रीशन नेचुरली हो जाता है. जस्ट 30 मिनट्स बिफोर वी फील वेरी स्लीपी हमारी बॉडी में मेलेटोनिन का सर्ज होता है. ओके, सो नाइट स्लीप ऑब्वियसली बहुत गाढ़ी होती है, 10 to 12 आवर्स की स्लीप होती है, लंबी होती है, रेस्टोरेटिव होती है, और उसका मेन पर्पस होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस फॉर्म्स लाइक कॉग्निटिव, इम्यूनिटी, फिजिकल डेवलपमेंट, रिलीजिंग द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, मसल रिपेयर, वो सब. ऑल ऑफ दिस डज नॉट हैपन इन नैप. द पर्पस ऑफ द नैप इज टू हेल्प द चाइल्ड डिफ्यूज द स्लीप प्रेशर एंड सस्टेन देम थ्रू द डे and change their mood also, of course. And very important, nap नहीं दे. जैसे contrary to what we have been told कि दिन में बच्चे को जगा के रखो तो वो रात को बेटर सोएगा, वैसा नहीं होता. okay? अगर आप बच्चे को ज़्यादा जगा के रखेंगे तो बच्चे की बॉडी में cortisol लेवल जो है, which is basically our stress hormone. We have two stress hormones, cortisol और adrenaline. okay? अब आपने बच्चे को जगा के रखा तो cortisol लेवल शूट हो जाता है क्योंकि बच्चे को
सस्टेन करना होता है वो वेक पीरियड में, राइट? नाउ दिस इज दिस कॉर्टिसोल दैट विल कीप डिस्टर्बिंग द नाइट स्लीप आल्सो। कभी आपने ओके। महसूस किया आप जिस दिन बहुत स्ट्रेस होते हो या आपने दिन भर ट्रैवल किया है तो आप बहुत थके हो या अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेनी है या गेस्ट आ रहे हैं तो आप स्ट्रेस्ड हो और यू हैव एन इंपॉर्टेंट मीटिंग इन द मॉर्निंग, राइट? तो आपकी रात की नींद बहुत फिटफुल होती है, right? Why is that? That's because of the stress hormone release in the body, okay? तो एज एन अडल्ट आप उठ के कॉफी पी लोगे, कुछ इंस्टाग्राम पे देख लोगे, कुछ पॉडकास्ट सुन लोगे, कुछ नेटफ्लिक्स कर लोगे, बच्चा क्या करेगा? तो वो बार-बार उठेगा, बार-बार उठेगा, राइट? And will ask for support because they cannot put themselves back to sleep. So या purpose of the nap is also to ensure that the night sleep is better. गॉट इट। पर जैसे आपने बोला कि नैप इज समथिंग टू डिफ्यूज चाइल्ड्स एक्टिवनेस और टू To diffuse कीप the sleep pressure. sleep pressure and also keep them alert also। अगर लाइक हम ऐसा नहीं कर रहे तो आप कह रहे हैं स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा हो जाएंगे और बच्चे को रात को भी नींद आने में दिक्कत आएगी। पर मैंने ऐसा भी देखा है और ऐसा मतलब पेरेंट्स भी पूछते हैं कि वो जगाए रखते हैं और बच्चा एकदम रात को शट डाउन होके सो जाता है, तो उनको लगता है हाँ ये तो बिल्कुल वर्क किया है कि हमने जगाए रखा, एंगेज रखा एक्टिविटीज में, और वो एकदम से सो गया फिर एक अचानक से रात को। तो ये क्या हेल्प नहीं कर रहा है? नहीं, जैसे आपने करेक्ट वर्ड बोला पीयूष, यू यूज द वर्ड शट डाउन, ओके? Abhi body has shut down because of being extremely tired. That is not the way we want to put a child to sleep. कि बच्चे को हमको शट डाउन नहीं कराना है, पूरा ब्रेन और बॉडी की इतना इतना थका दिया कि दिन में नहीं सुलाया। वन इज दैट। सेकेंड है, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये एक दिन दो दिन काम करेगा, तीसरे दिन ये काम नहीं करेगा, ओके? अच्छा। वन सेकेंड इज दैट। थर्ड इज दिस कि आपके बच्चे को कुछ अमाउंट ऑफ नैप की जरूरत होती है, कुछ अमाउंट ऑफ नाइट स्लीप की जरूरत होती है। अगर आप उनको नैप नहीं देके डायरेक्टली नाइट स्लीप दे रहे हैं तो आप उनकी उतनी स्लीप रिक्वायरमेंट कम कर रहे हैं, ओके? ओके। सो व्हेन ओके। योर चाइल्ड इज सपोज टू गेट 14 आवर्स और आप उनको 11 घंटे देते हैं, एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है? तो जो पूरा ओवरऑल स्लीप से जो इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो चला जाएगा, दैट विल नॉट बी देयर। सो यू विल सी बिहेवियरल चेंजेस इन योर चाइल्ड। आप अटेंशन स्पैन देखोगे कम हो जाएगा, बिहेवियरल चेंजेस हो जाएंगे, क्रैंकीनेस बढ़ जाएगी, एग्रेशन बढ़ जाएगा बच्चे में, बहुत टेम्परेमेंटली डिस्टर्ब होगा बच्चा। You will see them having a lot of meltdowns and tantrums because sleep जो है उनको मिल नहीं रही है, ओवरऑल ग्रोथ में इफेक्ट करेगा, यू नो। सो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन एंड ये लॉन्ग टर्म पे काम नहीं करता है। मे बी एक दो दिन होगा क्योंकि स्लीप डेट बहुत है कि दिन में सोए नहीं, तो बॉडी इज ट्राइंग टू कवर फॉर दैट स्लीप डेट, ओके? बट वो दो तीन दिन के बाद इट, बिकॉज दिस इज नॉट सस्टेनेबल, इट विल नॉट वर्क, इट विल स्टॉप वर्किंग। एंड यू विल ऑल्सो सी द चाइल्ड स्टार्ट्स टू वेक अप मोर इन द नाइट, एंड यू विल ऑल्सो हैव स्प्लिट नाइट्स व्हेन द चाइल्ड इज अप और वो जगा हुआ है 2-3 घंटा। Again, bringing me back to the cortisol alertness. That cortisol which is still high, alert करके रखता है हमारी बॉडी को, तो उसकी वजह से हम काम डाउन होके सो नहीं पाते। तो बच्चा सो जरूर जाएगा थक के, मगर वो स्लीप को सस्टेन नहीं कर पाएगा, गॉट इट। ओके? और जो डीप स्लीप में भी नहीं जा पाएगा। बिल्कुल, तो जो डेवलपमेंट वाला वर्क है स्लीप का वो भी नहीं हो पाएगा उस स्टेट में जब वो शटडाउन स्टेट में सो रहा है। जो सॉरी, आपने व्हाट कहा, वर्क? जो डेवलपमेंट वाला वर्क है स्लीप का, करेक्ट, इट कॉग्निटिव, वो अफेक्ट्स भी ना। नहीं हो सो पाएगा। योर, अगर बच्चे हम्म, को ओवरऑल डीप स्लीप में जाना है, वेयर लॉट ऑफ बॉडी फंक्शंस आर हैपनिंग, बट चाइल्ड इज नॉट एबल टू गो इन द डीप स्लीप ओनली ना। तो डीप स्लीप हो ही नहीं है, तो रेस्टोरेटिव जो नींद चाहिए बच्चे को वो उसको मिल ही नहीं रही है। तो जनरली कॉग्निशन इसमें इफेक्ट करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, अटेंशन पे जो काम करते हैं वो सब नहीं हो पाता। इट गेट्स डिस्टर्ब्ड कॉन्स्टेंट, ओके। यू नो। तो जैसे आपने रोल समझाया नैप का क्या है और स्लीप का क्या है, बट अगर मैं व्यूअर्स के लिए ये क्लियर समझना चाहूँ कि किस किस एज ब्लॉक में कितना नैप और कितना स्लीप चाहिए होता है, तो एक बार आप वो बता सकते हैं? Sure. So when we are talking about newborns, पीयूष, newborns को कोई, like I said, वो बहुत ही पॉलीफेजिक स्लीप में रहते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट उनके फेजेस रहते हैं। मल्टीपल नैप्स लेते हैं, 30 मिनट से लेकर 120 मिनट्स तक भी हो जाती है, और 5-6 नैप ड्यूरिंग द डे। कुछ नैप लंबी होंगी, कुछ छोटी होगी, तो उसमें हम कोई स्ट्रक्चरल रूटीन नहीं डाल सकते क्योंकि अभी सर्केडियन रिदम सेट है नहीं। Once they cross the newborn stage and we move towards 4 months, 4 to 6 months, we are looking at around 4 naps overall during the day with very short windows.
6 मंथ्स के आसपास बच्चे वो लास्ट जो फोर्थ नैप होती है कैट नैप वो ड्रॉप करते हैं और 3 नैप्स पे आ जाते हैं। तो 6 टू 8 मंथ्स के आसपास तक वो 3 नैप्स पे रहते हैं। ओके, फिर 8 मंथ्स ऑनवर्ड्स दे गो ऑन 2 नैप्स। ओके, वेक विंडो ओके, स्लाइटली बढ़ जाते हैं। हाँ, एंड वी आर स्टिल लुकिंग एट अराउंड 14 आवर्स ऑफ ओवरऑल स्लीप फॉर देम। नाउ around, yeah, then between 15 to 18 months they drop the last second nap, and they eventually move to one nap, and they stay on this one nap between 3 to 5 years whenever they're ready to drop the nap. Now a lot of kids also drop that second nap around 1 year or 14 months, so वो भी normal है. On an average, ideal age is 15 to 18 months to drop the second nap and go on one nap. लेकिन आइडियल इसमें कुछ होता नहीं, बिकॉज ईच बेबी इज यूनिक, तो हम बच्चे की लीड फॉलो करते हैं। जो जो बच्चा रेडी है तो रेडी है, यू कांट फोर्स अ चाइल्ड टू स्लीप, तो अगर कुछ काफ़ी बच्चे हैं जिनके साथ आई वर्क जो 14 मंथ्स में भी वन नैप पे चले गए हैं, तो बट यूजली टिल 1 ईयर 14 मंथ्स एंड ऑल, 2 नैप्स की जरूरत पड़ती ही है। So this is और how ये जो sleep नैप is. और ये जो नैप्स की ड्यूरेशन होती है, ये कितनी कितनी होनी चाहिए जब एक स्ट्रक्चर डेवलप होने लगा नंबर ऑफ नैप्स का? So ideally around 4 months, we are looking at overall 4 hours of sleep, 4.5 hours of sleep, divided between 3 naps. So as a rule, last nap हमेशा कैट नैप ही होती है। उसका पर्पस होता है टू सस्टेन द चाइल्ड टिल बेड टाइम, क्योंकि आप 5 बजे 5:30 बजे बेड टाइम नहीं कर सकते। तो थोड़ा दिन को स्ट्रेच करने के लिए और बच्चे को सस्टेन करने के लिए हम वो लास्ट कैट नैप देते हैं। तो you are looking at around 4.5 hours of day sleep at 4 months, 4 to 6 months. Now obviously जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है उसकी स्लीप रिक्वायरमेंट्स रिड्यूस होती जाती है, राइट, एंड वेक विंडोज भी बढ़ते जाता है। तो then around 6 to 8 months we are again looking at around 3.5 hours of sleep, and between 3.5 to 4 hours of sleep, then between 8 to total, between 3 naps, then 8 to वही 15-18 months we are looking at around 3 hours of sleep, you know, थ्री ओके, एंड हाफ। एंड जब बच्चा एक नैप पे जाता है तब भी हमारी डे नैप की रिक्वायरमेंट 3 आवर्स के आसपास ही रहती है। इट्स जस्ट दैट जो डे स्लीप की रिक्वायरमेंट है वो कम नहीं हुई है वन नैप पे जाने में। इट्स जस्ट दैट एबिलिटी टू स्टे अवेक बिटवीन नैप्स हैज इंक्रीज। तो बेसिकली वेक विंडोज बढ़ गए हैं, मगर जितनी जरूरत है नैप की वो उतनी ही है। तो अराउंड 3 आवर्स इज व्हाट वी आर लुकिंग एट एज वन नैप आल्सो। बट नॉट एट ए स्ट्रेच, No, that 3 hours is at a stretch when the एट ए child स्ट्रेच। goes to one nap. Yes. ओके, गॉट इट। सो नैप समझ में आता है, नैप का नीड समझ में आता है, नैप का फ्रीक्वेंसी समझ में आता है। पर अगर एक ट्रांजिशन जो होना चाहिए 5 नैप से 4, 4 से 3, अब एक पेरेंट को अगर चीज़ के लिए तैयार होना है, तो वो पेरेंट उस नैप ट्रांजिशन के लिए अपने आप को कैसे तैयार करे, और उससे पहले पहचाने कैसे कि नैप ट्रांजिशन का टाइम आ गया है, कि हाँ बच्चा अब नैप ट्रांजिशन के सिग्नल्स दे रहा है और मुझे तैयार करना है बच्चे को इस चीज़ के लिए। तो बेसिकली पीयूष, उसके लिए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने आप को बेबी स्लीप में एजुकेट करना, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है बेबी स्लीप जनरली है क्या, तो आप ही सारे साइंस मिस कर जाओगे। वन इज दैट, ओके। सो रीड रेलिवेंट आर्टिकल्स, फॉलो रेलिवेंट पेजेस, थोड़ा स्लीप के बारे में पढ़िए आप अपने बच्चे के। उसके बाद साइंस आर वेरी वेरीड, ओके, फॉर ईच बेबी। यूजुअली क्या होता है, जो जनरल आपका बच्चा पैटर्न फॉलो कर रहा है आप देखोगे कि वो उसको पुश करने लगा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका लास्ट विंडो वाज 3 आवर्स नैप का, बेड टाइम का, सॉरी, और फिर आप धीरे धीरे देखते हो कि अब 3 आवर्स में बच्चा नहीं सोता, 3:30 हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो तो दैट इज योर फिर वो 4 आवर्स के बियॉन्ड जा रहा है। तो बेसिकली इवनिंग का विंडो बढ़ते जा रहा है, कोई एक नैप वो रेजिस्ट करते जा रहे हैं। मे बी द लास्ट कैट नैप इज गेटिंग रेजिस्टेड एंड डायरेक्टली वो थर्ड नैप से जंप करते हैं, खींच देते हैं और सीधा 3-3.5 घंटे के बाद सोते हैं। तो ये कंसिस्टेंटली जब भी कोई भी चेंज होता है, अगर ये कंसिस्टेंटली 2 वीक्स तक है, देन इट इज योर क्यू टू ड्रॉप दैट, कि अब ये 2 हफ्ते से कंटिन्यूसली। वाई वी से 2 वीक्स, क्योंकि बहुत बार रिग्रेशन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, टीदिंग, ग्रोथ स्पॉट्स, ये भी डिस्टर्ब करती है रूटीन। तो जरूरी नहीं है, लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स 12 मंथ्स में जो देयर इज अ रिग्रेशन रिलेटेड टू द वॉकिंग माइलस्टोन, ओके, तो वहां पे बच्चे बहुत रेजिस्ट करने लगते हैं सेकंड नैप। तो लोगों को काफी टाइम पेरेंट्स को लगता है कि अब बच्चा वन नैप के लिए रेडी है, पर ऐसा होता नहीं है। वो सिर्फ रिग्रेशन से जा रहा है बच्चा, एंड वंस रिग्रेशन गोस गेट्स डन, बच्चा वापस 2 नैप्स पे चला जाता है। So when ओके, this is happening consistently for 2 weeks, that is when we know and say कि okay, now the child is ready to drop the nap.
वी आर पुशिंग द वेक, बच्चा खुद रेजिस्ट कर रहा है, पुश कर रहा है वेक विंडो को, एक नैप नहीं ले रहा है, इज लुकिंग फाइन, इज नॉट क्रैंकी, इज नॉट क्राइंग, इज जस्ट लाइक जनरली with that last nap also gone, is very happy, and mood is okay. So that is सो your cue. गॉट इट। पर आपने एक टर्म यूज़ किया रिग्रेशन, ये हाँ, रिग्रेशन क्या होता है? तो रिग्रेशन ये बीच में हमारी स्लीप के फेजेस आते हैं, इट्स एक्चुअली प्रोग्रेशन इन डिस्गाइज। नाउ इन सिंपल टर्म्स रिग्रेस होना मीन्स 2 स्टेप पीछे जाना। ओके, ओके, नाउ या every time our children are working on any milestone, okay, जैसे learning to roll over, learning to crawl, learning to stand with support, walk, talk, ये सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं ना, जो फर्स्ट 2 ईयर में। तो जब भी बच्चे कोई भी ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन के थ्रू जाते हैं, स्लीप रिग्रेसेस फॉर अ बिट, ओके, ओके, गेट्स इम्पैक्टेड फॉर अ बिट, गोस 2 स्टेप्स बिहाइंड, बिकॉज बच्चे की बॉडी में और ब्रेन में इतनी उथल पुथल चल रही है ऐसे माइलस्टोन्स अचीव करने के टाइम पे, कि स्लीप इज लाइक द लास्ट थिंग ऑन देयर माइंड। ओके, तो ओके, उसकी वजह से व्हाट हैपेंस इज दैट यू विल सी दैट रेजिस्टेंस होती है स्लीप में, या नाइट स्लीप इज डे स्लीप इज ओके, नाइट स्लीप अच्छी नहीं है, या डे स्लीप बहुत ही बकवास है पर बच्चा रात को अच्छे से सो रहा है, या एक नैप ठीक से ले रहे, एक नैप नहीं ले रहे, फिर नाइट स्लीप हो रही है, या आपकी किस्मत बहुत ही खराब है तो दिन की नैप भी गंदी है और रात की स्लीप भी अच्छी नहीं हो रही है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन, ये टेम्पररी है। वी हैव टू रिमेंबर कि रिग्रेशंस आर एक्चुअली प्रोग्रेशंस इन डिस्गाइज। इट मींस जब भी कोई भी रिग्रेशन आएगा और खत्म हो जाएगा, आपके बच्चे ने कोई न्यू स्किल अडॉप्ट कर ली। एंड ओके, वी वांट दैट, लाइक फॉर एग्जांपल बिटवीन 3 to 5 मंथ्स बच्चे रोल ओवर करना शुरू करते हैं, राइट, दे लर्न टू रोल ओवर फ्रॉम बैक टू टमी, टमी टू बैक। तो हम वी हैव अ 4th मंथ रिग्रेशन, ठीक है। देन बिटवीन 8 to 10 months दे लर्न टू क्रॉल एंड देन स्टैंड विद सपोर्ट, तो 8 to 10 months में हमारा एक रिग्रेशन आता है। 12 महीने के आसपास दे लर्न टू वॉक, तो देर इज अ रिग्रेशन एट 12 months रिलेटेड टू द वॉकिंग माइलस्टोन। ओके, सिमिलरली 18 to 24 months के बीच में लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, तो देर इज अ रिग्रेशन एट 18 months, 21 months एंड 24 months। सो वी मार्क द होल 18 to 24 months एज रिग्रेशन। तो बट आपको ये याद रखना है कि रिग्रेशन आर प्रोग्रेशन इन दिस, जैसे ही आपका रिग्रेशन खत्म होगा, आपके बच्चे ने कोई न्यू स्किल डेवलप कर ली होगी, which is good because we want that, right? We want our children to talk, to walk, to run. तो टेम्पररी सेटबैक है, that is why we call it regression. तो आपने एक चीज़ और बोली कि 24 मंथ्स तक रिग्रेशन होगा। 24 मंथ्स के बाद भी रिग्रेशन तो होगा ही, क्योंकि डेवलपमेंट तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ही, तो वो दिखेगा ही दिखेगा। बट Correct. एट द सेम टाइम जो आपने मंथ्स बोले कि 8 मंथ्स पे, 10 मंथ्स पे, 12 मंथ्स पे रिग्रेशन होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का सेम टाइम पे रिग्रेशन हो, क्योंकि सब Absolutely बच्चे अलग not. तरीके से Absolutely डेवलप हो not. गए हैं। हुँ, Absolutely not. So when I say 8 to 10 months, वो 8 से 10 की कभी भी आ जाएगा। हुँ, ओके, व्हेन आई से 3 to 5 months, वो 4 months पे भी आ सकता है, 4.5 पे भी आ सकता है, 5 पे भी आ सकता है, ये रेंजेस हैं। व्हेन आई से 12 months, इट कैन, आई हैव वर्क विद किड्स जिनको 11 मंथ पे भी आया है, 13 मंथ पे भी रिग्रेशन हुआ है। ओके, सो 18 मंथ का 19 मंथ पे भी डिस्टर्बेंस दिखती है, 18 पे भी दिखती है, 20 पे भी दिखती है, 21 पे। सो दैट इज वाई वी मार्क द होल 18 to 24 भी कंसिडर एज अ स्पेस ऑफ रिग्रेशन एंड ग्रोथ स्पॉट। तो जरूरी नहीं है, लाइक आई सेड, मैंने आपको जैसे नो नैप के फेजेस भी बताए, बट दीज आर ऑल गाइडलाइंस यूज, ईच बेबी इज यूनिक, वी अल्टीमेटली फॉलो आवर शाइन, दिस इज, इट्स लाइक अ स्ट्रक्चर। ओके, अब उस स्ट्रक्चर में आपका बच्चा कहाँ फिट होता है वो आपको समझना है। ओके, नाउ व्हेन आई एम सेइंग कि न्यूबॉर्न्स को यू नो 16 to 18 आवर्स की नींद चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नॉट एवरी चाइल्ड विल टेक 18 आवर्स, ठीक है, कुछ बच्चे 17 घंटे भी सोएंगे ना, वो 16 से 18 के बीच में कोई भी रेंज होगी चलेगी। मगर फॉर अ न्यूबॉर्न व्हेन आई एम सेइंग 18 आवर्स, तो 18 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, बट वो 18 का 14 नहीं हो सकता, यू नो देन दैट इज अ रेड फ्लैग। अंडरस्टूड? गॉट तो इट। रेंज में रह सकता है। नाउ व्हेन हुँ, आई हुँ, से दैट 3 इयर्स ओल्ड नीड 12 hours ऑफ कंसोलिडेटेड स्लीप, 12 घंटे की, या 4 साल के बच्चे को पूरी 12 घंटे की नींद चाहिए। अब अगर आपका बच्चा 12.5 ले रहा है, ओके, 11.5 ले रहा है, वो 12 का 10 नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? ये रेंज है, मगर आपको रेंज के इर्द-गिर्द रहना है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार माय चाइल्ड इज नॉट गेटिंग, माय चाइल्ड इज स्लीपिंग फॉर 9 and a half 10 hours ओनली। दैट इज नॉट ओके फॉर अ 3 year old, समथिंग इज मिसिंग।
Okay, so 12 ka 12 and a half, 11 and a half, 11 also in some cases, okay. It cannot come down further, you know. हम्म, So मेक yeah, सेंस, टोटली it's मेक different. सेंस। Yeah. बट जैसे आपने बोला कि जो स्लीप आवर्स है वो लाइक 10 आवर्स, 12 आवर्स, 15-17 आवर्स रहते हैं बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट एज ब्लॉक्स में। तो इसके लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं कि बच्चे सही समय पे सोए और जो उनकी नैप फ्रीक्वेंसी है वो भी प्रॉपरली मैनेज हो पाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चे लेट से लेट सो रहे हैं, पेरेंट्स लेट सो रहे हैं, तो वो ज्यादा देर तक सोएंगे और फिर उनका नैप डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके लिए करेक्ट टाइमिंग्स कुछ हो सकते हैं कि जहाँ पेरेंट्स का बैलेंस बना रहे डिफरेंट डिफरेंट एज ब्लॉक्स में, कि हमारे नैप भी पूरे हो जाए और हमारे बच्चे की स्लीप भी पूरी हो जाए। Okay. Very good question, Piyush. We have to understand this that in the first 2 years, sleep is always evolving. राइट, हमने खुद इतना डिस्कस किया कि पहले 3 महीने में ऐसी होती है, फिर 6 से 8 महीने में, 4 to 6 में ये होती है, 6 to 8 में। तो आप नोटिस करोगे ये इवॉल्व हो रही है। तो इसलिए हम कोई फिक्स टाइम नहीं रख सकते। ओके, व्हाट वी फॉलो इज अ रूटीन, वी फॉलो स्ट्रक्चर, वी डोंट फॉलो अ स्केड्यूल। स्केड्यूल मीन्स कि बच्चा 10 महीने का बच्चा रोज 8 बजे ही उठे, फिर इतने बजे ही नैप ले, इतने घंटे की ले, फिर इतने बजे ही बेड टाइम हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे एक टाइम पे नहीं उठते हमेशा, राइट। बेबी दे वेक अप इन अ रेंज ऑफ टाइम, कभी 8 बजे उठते हैं, कभी 8:30 उठते हैं, कभी 9 उठते हैं, कभी 8:15। तो यू नो कि मेरे बच्चे का रेंज 8 से 9 बजे के बीच में है उठने का। ओके, तो देन वी नो कि उसका सपोज मॉर्निंग का वेक विंडो 2 आवर्स है, तो अगर वो 8:30 बजे उठा तो हम 10:30 सुला देंगे, 8 बजे उठा तो हम 10 बजे सुला देंगे, राइट। सो वी बेसिकली फॉलो अ वेक विंडो एंड बेबी लेड रूटीन, स्ट्रक्चर। ठीक है, शेड्यूल हम नहीं फॉलो करते हैं, हम बच्चे की लीड फॉलो करते हैं। वन इज दैट। सेकंड इज कि स्लीप इज एवर इवॉल्विंग इन द फर्स्ट 2 years, इनफैक्ट इवन आफ्टर दैट, बट काफी कंसोलिडेटेड हो जाती है 2 years तक। तो हमें एज दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज टेल ऑल द पेरेंट्स आई वर्क विद, आप बच्चे को अपने रूटीन पे डांट नहीं कर सकते, आपको बच्चे के रूटीन पे डांट अडेप्ट करना है। लाइक सम पेरेंट्स आई वर्क विद स्लीप एट 12 इन द नाइट एंड दे लाइक यार ये हमारा लाइफस्टाइल है और हमें 12 बजे, हम 12 बजे सोते हैं तो बच्चा भी 12 बजे सोता है, बट दैट इज नॉट ओके, क्योंकि आपको शायद 6-7 घंटे की नींद चाहिए, पर आपके बच्चे को 12-13 घंटे की चाहिए। इतना लेट बेटा आप नहीं कर सकते। ऑब्वियसली टुमारो द चाइल्ड इज गोइंग टू स्टार्ट स्कूल, फिर आप 12 बजे सुला के उसको 7 बजे उठाओगे, फिर वो दिन भर क्रैंकी रहने वाली है आपके आपके बच्चे। एंड कुछ अटेंशन नहीं प्ले पे कर पाएंगे, देयर विल बी टैंट्रम्स एंड ऑल। इट्स नॉट ग्रेट फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। या हम लोग दिन में लेट सोते हैं, आफ्टरनून में हम 4 बजे नैप लेते हैं, 5 बजे लेते हैं, तो बच्चे को नो, बिकॉज इफ योर चाइल्ड इज ऑन द ओल्डर साइड, उनका वेक विंडो लंबा है, तो अगर आपने 4 बजे सुला दिया और बच्चा 4 से 6 सो रहा है, तो 12-1 बजे के पहले सोएगा ही नहीं। सो यू हैव टू फॉलो द चाइल्ड्स लीड, उनकी वेक विंडो, उनकी स्लीप नीड्स को फॉलो करना है एज अ पेरेंट। वन इज दैट। सेकंड इज यू हैव टू educate again, going back to the point of education, that you have to make yourself aware कि यार मेरे बच्चे को मेरी इस एज में मेरे बच्चे को कितनी स्लीप की रिक्वायरमेंट है, इसकी वेक विंडोज क्या है, यू नो एंड इसके स्लीप क्यूज क्या है, हाउ मच स्लीप माई चाइल्ड नीड्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू tune into your child's need. Each child's needs are unique. Even if you have two kids, when I work with parents, first child is very different from the second child. You know, same environment, same parents, same upbringing, लेकिन sleep needs are very different. तो आपको अपने बच्चे के स्लीप नीड में ट्यून इन करना है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, कितनी नींद की जरूरत है, हाउ इज माई चाइल्ड बिहेवियर विद अ शॉर्ट नैप, हाउ इज द बिहेवियर विद अ लॉन्ग नैप, यू नो ये सब हमको ट्यून इन करके समझना है। दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली अप्रोच योर चाइल्ड स्लीप बेटर। या मेक सेंस। सो बेसिकली अवेयरनेस पेरेंट की, उनकी अडेप्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी बेटर क्वालिटी स्लीप अपनी भी मेंटेन कर सकते हैं और अपने बच्चे की भी। हाँ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पीयूष, दैट अपनी एक्सपेक्टेशन अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% ऑफ द स्लीप प्रॉब्लम्स आर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पेरेंट्स कि मेरा बच्चा रात भर सोए, 12 घंटे सोए, 6 महीने की एज में, 8 महीने की एज में, 1 साल की एज में नहीं, 12 आवर्स एट अ स्ट्रेच। पॉसिबल नहीं है। आप और मैं भी एट अ स्ट्रेच नहीं सोते हैं, हम भी रात को उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, पलटते हैं, पानी पीने के लिए उठते हैं, फोन चेक करते हैं। इतना डिफरेंस है कि आप और मैं वापस सो जाते हैं खुद से।
Kids can't do that. So there's just this expectation कि बच्चा विदाउट ब्रेस्ट फीडिंग सो जाए या बेड में घुस के खुद से सो जाए 1 साल में 6 महीने में. ये दिस इज सो हाफ द टाइम इट्स इम्पोर्टेंट टू इशू इज कि एक्सपेक्टेशंस हमारी अलाइंड नहीं है. हम बच्चे से वो चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो वो कर ही नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा 6 महीने का है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या कि वो चलना शुरू करे? नहीं. आप स्ट्रेस हो रहे हो क्योंकि मेरा बच्चा चले 6 महीने में? नहीं, क्योंकि आपके पास अवेयरनेस और नॉलेज है कि 6 महीने में बच्चे नहीं चलते, राइट? अराउंड 1 साल के टाइम पे ही चलते हैं. तो वहां आप स्ट्रेस नहीं हो. वाई? बिकॉज यू हैव द अवेयरनेस एंड द नॉलेज अबाउट दिस. सो व्हेन यू गेट द सेम अवेयरनेस एंड नॉलेज अबाउट योर चाइल्ड स्लीप ऑल्सो, automatically your stress levels come down, Yeah. right? And you're able to respond to your child better, which is why again that whole expectation alignment and management also happens जब आप अपने आप को educate करते हैं कि what is normal infant baby behavior, कि infant sleep behavior क्या है. क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप 1 साल के बच्चे से, 2 साल के बच्चे से, 2 महीने के बच्चे से. जब आपको वो पता चल जाता है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली सी knowledge is power and applied knowledge is even bigger power. Then you can apply that, you know and that is how it will help you align yourself with your child's needs, sleep needs in Got it. general. So yeah, Yeah. so knowledge is power for parents, and it will always remain, especially in case of Yeah. children. Applied knowledge is even a bigger power. Because if you have the knowledge and you're not applying, then it's not making any sense. True, true, true. Yeah, right. Okay, so हमने बहुत कुछ समझा, नैप, स्लीप, रिग्रेशन, बट एक अच्छी क्वालिटी की स्लीप को अगर हमें प्रोवाइड करना है अपने बच्चे को, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस इंपॉर्टेंट रहती है, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स में जब कोई स्ट्रक्चर नहीं है, और फिर बाद में जब स्ट्रक्चर डेवलप होने शुरू हो गए हैं, तो बच्चे को एक बेहतर स्लीप अगर प्रोवाइड करनी है पेरेंट्स को, तो क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए, क्या क्या एक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? Okay, so it's very important. Firstly, कि sleep hygiene maintain करें हम at all stages. Okay, which also is कि हम सोने से पहले क्या कर रहे हैं, हमारा environment कैसा है. Room has to be dark, no lights, no artificial lights, no natural light coming from outside. I spoke about melatonin, our sleep hormone, right? Now, melatonin is a photosensitive hormone. Photo means light. Okay, तो कोई भी प्रकार की light, whether it's natural light coming sunlight, ओके, या हमारे रूम्स में जो येलो रेड, दीज नॉट रेड, सॉरी, येलो एंड वाइट एंड ब्लू लाइट्स. ओके, टीवी की, प्रोजेक्टर की, हमारे सेल फोन्स की, ओके, लैपटॉप्स, ऑल ऑफ दैट, ये स्लीप हमारे मेलेटोनिन को डिस्टर्ब करती है. ये एक्चुअली मेलेटोनिन प्रोडक्शन सर्च को 1.5 घंटे से डिले कर सकती है. एंड इट इम्पैक्ट our melatonin. Now, when that is getting impacted, obviously sleep is getting delayed and sleep is getting impacted. Okay, so first and foremost, ensure the room is dark, it's noise free. The child is wearing comfortable clothes. तो बहुत गर्मी नहीं लग रही बच्चे को, बहुत ठंडी नहीं लग रही, तब भी डिस्टर्ब होगा. आपने ओवरऑल स्लीप हाइजीन मेंटेन की है. व्हाट आर यू डूइंग, the things you're doing leading up to bedtime, especially once your child has turned say 8-9 months of age, and then there are toddlers and preschoolers. कि आप स्क्रीन टाइम देके सुला रहे हो, बहुत स्टिमुलेशन देके सुला रहे हो, क्या आप एक कंसिस्टेंट बेड टाइम रूटीन फॉलो कर रहे हैं, विच इज़ अ स्ट्रक्चर की ब्रश करना या नहाना, फिर बुक पढ़ना, फिर ऑल ऑफ दैट, सेइंग गुड नाइट टू द फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. तो क्या आपका एक कंसिस्टेंट रूटीन है? बिकॉज किड्स थ्राइव ऑन रूटीन, दे लाइक टू नो व्हाट नेक्स्ट, दे डोंट लाइक सरप्राइजेस. सो you can actually start a bedtime routine as early as 1 month also. Very gentle massage करी बच्चे को, sponge किया, then आप लाइट्स ऑफ करी, नर्स किया, या बॉटल देके आपको सुलाया. तो जब आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5वें दिन तक करते हैं, तो बच्चे को समझ में आ जाता है कि ओ, व्हेन माय मॉम और डैड डू दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, इट इज टाइम फॉर मी टू गो टू स्लीप. And it is a healthy habit that you're creating. You are winding down the baby according to their age, and then you're doing like a consistent bedtime routine and then putting them to sleep. आपकी खुद की sleep habits कैसी हैं, वो भी important है. As adults, we should also be sleeping in a dark room, cool room. We should not, हम करते नहीं हैं, but we should also turn off our devices at least an hour or 2 hours before bedtime. We should keep all devices outside the bedroom. We don't do this. हम तो फोन ले लेके ऐसे सो जाते हैं, राइट? जब तक फोन मुंह पे नहीं गिरे we don't fall asleep, right?
So that's how cute to sleep. अच्छा phone अब गिरने लगा है मुझे मतलब time है सोने का. हो गया। Right? So that's या not healthy for us also. So this is just generally in ensuring what kind of food you're giving to your child, especially once they have turned say 15, 16, 18 months of age and they have started to eat better. So are you giving them too many sugary foods, for meals? What kind of meals are you giving them? Are you giving them protein rich food or not? तो ये सारी चीजें बहुत impact करती है अच्छा। जनरली, सो राइट? जैसे आपने बोला कि डार्क होना चाहिए रूम, नॉइज लेस होना चाहिए। या तो हम डार्क का मतलब है कि पिच डार्क, लाइक छोटी सी छोटी भी लाइट नहीं होनी चाहिए, लेट्स से मॉडेम की लाइट हो गई, नहीं राइट? इतना चलता है, इट्स ओके. अच्छा। आई एम ओके। नॉट वेरी लाइक व्हेन आई सजेस्ट आई एम नॉट टू दिस अबाउट इट कि नहीं 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 इतनी सी लाइट. अभी एसी की आपने एसी की वो थोड़ी सी लाइट तो आती है. So I'm not like too finicky about it when I'm guiding parents because come on, it's not possible now. Not gonna put a tape on that AC and all of that stuff, right? So, but generally ensure it is dark. Okay. Now I also work with parents, Piyush, where the mothers don't, they find dark room very depressive. Okay. ओके। उनको डार्कनेस में बैठना नहीं जमता है, बहुत सारे लोग हैं ऐसा. तो ऑब्वियसली आई अडेप्ट एंड आई चेंज थिंग्स फॉर देम एंड देन आई टेल देम कि इन दैट केस यूज अ रेड कलर 0 watt बल्ब. ओके. ओके। So व्हाई red दैट? light व्हाई? does not, yeah, red light does not impact melatonin production in our circadian rhythm. Okay, so it will not disturb sleep. So if you absolutely must use light, especially जो मैं न्यू पेरेंट्स के साथ काम करती हूँ, राइट, वो बिल्कुल एकदम से लाइक आई रिमेम्बर माई टाइम एज अ न्यू पेरेंट आई वुडंट बी एबल टू स्लीप इन अ वेरी वेरी डार्क रूम क्योंकि आई एम स्टिल गेटिंग द हैंग ऑफ बीइंग अराउंड माई चाइल्ड. तो इन दैट केस देन आई ऑलवेज से कि आप एक रेड कलर 0 watt बल्ब यूज कर सकते गॉट इट। हो, बट बट आइडली जस्ट कीप इट डार्क. अंडरस्टूड। सो आपने बोला एक अच्छी क्वालिटी स्लीप के लिए पहले रिचुअल्स या रूटीन हमारा होना बहुत ज़रूरी है, हाइजीन होना इम्पॉर्टेंट है, लाइट और नॉइस का एब्सेंस अच्छा हो तो अच्छा है, नहीं तो रेड लाइट 0 watt बल्ब इज अ गुड ऑप्शन। बट एट द सेम टाइम अगर मैं समझना चाहूँ, जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं बच्चे के, मैंने देखा है कि बच्चे नॉइस में भी सो जाते हैं, लाइट में भी सो जाते हैं, उस समय उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? डू यू रिमेम्बर आई सेड दैट दे आर इनिशियली कि उनकी 50% स्लीप डीप स्लीप होती है, हाँ हाँ, राइट राइट। 50% रैम एंड 50% नॉन रैम. उसी की वजह से बिकॉज 50% ऑफ द स्लीप इज डीप स्लीप एंड दे हैव नो सर्किडियन रिदम इन द फर्स्ट थ्री एंड हाफ मंथ्स. सो नॉइज एंड लाइट डज नॉट इम्पैक्ट ऑल्सो बिकॉज सर्किडियन रिदम नहीं है. तो हम दिन में एक्चुअली उनको नेचुरल लाइट में सुला सकते हैं. दिन के टाइम पे हम रूम डार्क नहीं करते हैं, यूजली सिर्फ रात को करते हैं. ओनली अराउंड 3.5 months 13-14 वीक्स के आसपास हम रात दिन में भी रात रूम को डार्क करना शुरू करते हैं, रात को तो रखते ही हैं. सो बिकॉज देर इज नो सर्किडियन रिदम एंड देर इज नो स्ट्रक्चर ऑफ नैप्स, आप दिन में बच्चे को एक्चुअली नेचुरल लाइट में सुला सकते हो. Okay. ओके। Now, and it is advised to expose them to natural light, expose them to sunlight, and breastfeed. These three things will help your child achieve circadian rhythm. Okay. Now, because मैंने आपको बताया था कि इस एज में sleep 50% डीप भी होती है. Okay. करेक्ट। And which is why you notice that we have to actually wake them up. We have to tickle behind their ears and hands and like, see, utho, utho, feed लो, दूध पियो, right? So, क्योंकि वो इतनी deep sleep होती है. Now, around 4 months is that वो deep sleep 50% से आके 30% हो जाती है. यस, यू आर टोल्ड, या। Less non-REM and the REM becomes 70%. उसी की वजह से then you see them getting disturbed by light and sounds and noise. Okay, till then it's not because the deep sleep is also much much larger. गॉट इट। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में मेलाटोनिन का रोल भी नहीं होता है, क्योंकि मेलाटोनिन तो स्लीप हार्मोन है, वो रात को होता है सर्केडियन रिदम। Is they naturally, because the sleep is there is a need of sleep, okay, and they do have a very deep sleep at that age, so we are able to support their sleep. Also, a lot of them are being breastfed, so melatonin is also going from the mom's body to the child's body, okay, which is also helping them sleep. और आपने शुरू में एक बात और बोली थी कि उस समय स्किन टू स्किन टच भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वूम लाइक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तो कि वो भी फैसिलिटेट कर रहा है स्लीप को उस समय काफी ज्यादा, राइट? तो गॉट इट। पर
स्किन टू स्किन टच क्या फर्स्ट 3 मंथ्स में ही इंपॉर्टेंट है या बाद में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है बच्चे की स्लीप के लिए? So ideally, in the first 3 months, we call it skin to skin in the sense क्योंकि हम लोग एक breast feeding relationship establish कर रहे हैं, correct? In the first 3-4 months. Now, a mother's breastfeeding flow is also not stabilized in the first 3 months. Okay. नाउ वी ऑल्सो क्योंकि लाइक आई सेड एक होम लाइक एनवायरनमेंट देना है बच्चे को, बहुत नाजुक है, तो उसको बहुत ऐसे संभाल के रखना है. तो स्किन टू स्किन क्या करता है दैट वेन एवर babies are very sensorial beings, which means they attach to the environment through their senses. What are our senses? Sound, vision, smell, touch, taste. Okay, तो ये सारी चीजों से ही बच्चे अपने एनवायरनमेंट को समझते हैं. नाउ जब भी आप स्किन टू स्किन देते हो तो देयर इज अ बूस्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड सेरोटोनिन इन द बॉडी. ओके. ऑक्सीटोसिन है हमारा हैप्पी हार्मोन और सेरोटोनिन है हमारा मूड रेगुलेटिंग हार्मोन. ठीक है, तो जब स्किन टू स्किन होता है बच्चे और माँ के बीच में, तो माँ की बॉडी में और बच्चे की बॉडी, दोनों की बॉडी में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन रिलीज होता है, these hormones. Okay? And what happens is because of this calms the baby's nervous system, right? And you see बच्चा रो रहा है तो चुप हो जाएगा. बिकॉज ऑक्सीटोसिन का रिलीज हुआ है मॉम की बॉडी में, तो उनका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी बढ़ जाता है. इट बूस्ट हर ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई ऑल्सो. ओके, ऑल्सो बिकॉज द चाइल्ड नर्वस सिस्टम इज रेगुलेटेड क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में है, दे कैन स्मेल, सी, टच, दे स्लीप बेटर. ओके, right? Now this is direct skin to skin. Now after 4 months, 5 months, 6 months, obviously you don't need to do direct skin to skin, but yes, co-sleeping is suggested. Research has shown, studies have shown that co-sleeping babies obviously have a more regulated nervous system in the night, and they sleep better just by the simple fact that the caregiver, the parent, is sleeping next to them. Okay, it's very normal, right? As adults, हम भी जब कोई हमारे बगल में सोता है, we want our partners to sleep next to us, right? We sleep better like that. तो हम तो एज अडल्ट अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं, तो इतना छोटा बच्चा तो will definitely need somebody close. So obviously a lot of parents choose to do putting the child in a crib or in a nursery, which is okay, it's a personal choice. But if you have to decide or follow science, then science says, research says that co-sleeping is always a better option. It also allows the mother to rest, क्योंकि क्या होगा कि जितनी भी बार बच्चा उठता है, you have to get up and respond, तो you have to get up, go to the crib or go to your nursery, feed, come back. तो उस process में you are losing chunks of sleep yourself. Compared to when your child is right next to you, quickly respond and go back to sleep. तो co-sleeping parents के लिए, especially mother के लिए भी बहुत better है, क्योंकि उनकी sleep ज़्यादा impact नहीं होती. एंड लाइक बच्चे का डायपर चेंज करना है या बच्चे को फीड करना है रात को सोते समय, तो भी इजी रहेगा मदर के लिए उस प्रोसेस को कंटिन्यू करना, अगर को स्लीपिंग हो रही है तो. करेक्ट, यू कैन जस्ट नर्स इन साइडलाइन पोजीशन में आप नर्स कर सकते हो, तो आपको भी उठना नहीं पड़ेगा, आप लेटे लेटे ही नर्स करके वापस आप भी सो जाओगे. जस्ट फॉलो सेफ कोचिंग प्रैक्टिसेस एंड बच्चा भी वापस हो जाएगा. ऑल्सो डायपर हम सिर्फ तब चेंज करते हैं व्हेन द चाइल्ड इज सॉइल्ड इट, व्हिच मींस इफ देयर इज पॉटी. If the child is just peed, then we don't really change the diaper unless it's leaking. So night time diapers थोड़े different होते हैं, आप night time diaper use कर सकते हो, अच्छी rash cream लगा के, and 10 to 12 hours आप वो same diaper पहना सकते हो in the night, and in the morning you can just give them some diaper free time. So unless your child has done potty in the night and they sleep, only then you need to get up and change the diaper. Otherwise no, आपको वो भी नहीं करना है. और in terms of feeding, तो वो तो dream feed होता है, बच्चा नींद में है, so you can just dream feed and go back to sleep yourself. Okay, but what if like diaper needs to be changed और baby need to be fed, तो उसके लिए अगर हम लाइट को ऑन कर रहे हैं तो क्या does it affect baby sleep at that moment? It will disturb ना, आप डीपली आप सोइए डीप स्लीप में और सडनली आपके रूम में लाइट हो जाए, you will get disturbed ना, So and how then to it handle it? becomes to put the child back to sleep. So keep the lights very dim, like I said, just invest in like a 0 watt bulb. आप उसको अगर डायपर चेंज करना ही है तो बहुत ही ऑल्सो टर्न द AC ऑफ एंड ऑल, क्योंकि वो ठंड लगती है तो बच्चा फिर पूरा ही जग जाता है. तो पहले AC वेसी ऑफ करके लेट द टेम्परेचर बी नॉर्मल, देन यू चेंज द डायपर क्विकली, बिल्कुल keep stimulation to the minimum, and then feed and put the baby back to sleep. Also feeding के लिए आपको लाइट ऑन करने की जरूरत है नहीं, Initially in the unless when you unless you use. feel कि नहीं मुझे करना है, then आप रेड कलर का 0 watt बल्ब यूज कर सकते हैं.
और जैसे आपने बात किया स्किन टू स्किन टच के इम्पोर्टेंस के बारे में कि वो मदर और चाइल्ड के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है इनिशियल मंथ्स में, और वो आगे भी रहे तो अच्छा है। तो वेयर डज फादर्स टच रोल प्ले हेयर? क्या फादर्स Oh, के टच का सेम रोल होता है? absolutely. Only difference ओके। is the fathers don't breastfeed, but everything else remains the same. There's skin to skin contact, so oxytocin and serotonin is also getting released in the father's body. The child is calming down. It's soothing the child. The nervous system is regulated. तो बाकी सारी चीजें सेम ही रहती हैं. It is also helping the father and the child bond. जो normally क्योंकि with the mother there's natural bonding with breastfeeding in most cases, right? तो fathers के साथ वो नहीं है. तो ये skin to skin also helps the child and the father bond and gives the mother also some break and rest. So the skin to skin can also be done by the fathers. Absolutely necessary and recommended. Okay. And what about like other relatives or let's say nannies? If a child is sleeping with them, can they sleep with them qualitatively? Because their touch will be very different from mother and father as compared to So this is like. honestly a personal choice. Unless you completely trust your nanny. I do work with parents where the nanny sleeps next to the baby. It's a completely family choice. If your nanny is well trained, you have told them about safe co-sleeping practices. See, for me personally, I'll say I would rather that the baby is sleeping with some caregiver instead of sleeping alone. So if not the parents, then chalo the nanny. Okay, but the nanny also has to be well aware. Well trained. She should be kind, gentle. She's there to respond to the child's needs. And baki, it honestly depends with the family. So if the family wants is okay with the nanny sleeping with the baby, absolutely okay. Just that the you have to be alert and obviously awake. You have to follow safe co-sleeping practices. No loose sheets and pillows around. You cannot be you should not have had alcohol. You should not have smoked. All of these things are very very important. As just parents also, you cannot be sleeping next to the child in in inebriated condition, or if you are you've smoked, you cannot sleep next to your child. If you're drunk, you cannot sleep next to your child, and all of these things. तो सेफ को स्लीपिंग प्रैक्टिस आप फॉलो करते हो, अगर आपकी नैनी वेल ट्रेन्ड है, आप ट्रस्ट करते हो उनको, तो व्हाई नॉट? Then it is absolutely the family's choice. A lot of families have these live-in nannies with them, live with them. And रात की, they take care of the children in the night, which is okay. If you trust the nanny, she's good with the child, no problem. बट क्या बेबी को भी इस चीज के लिए रेडी करना पड़ता है कि आप मम्मा के पास नहीं सो रहे या पापा के पास नहीं सोएंगे, नैप नहीं लेंगे लेट से, और आपके पास कोई और होगा लेट से नैनी? तो क्या बेबी को भी बातों लेट से बातें कर रहे हैं हम बच्चे से और बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या इट्स ओके ट्रांजिशन हम इसको डायरेक्टली भी ले जा सकते हैं किसी और के पास? Honestly, ये 6 months तक, there is no the child does not understand that they're a separate entity from the mom, जिसको हम separation anxiety बोलते हैं ना, वो अभी आई नहीं है. तो 6 months तक तो बहुत सारे अडाप्ट कर जाते हैं. ओनली अराउंड 6 months 7 months 8 months जब सेपरेशन एंजाइटी बिल्ड होना शुरू करते हैं, तब बच्चे को समझ में आता है दिस इज माई मॉम, दिस इज माई डैड, दिस इज द नैनी, दीज आर ग्रैंड पेरेंट्स, दिस इज माई सिबलिंग. All of these some relationships समझ में आते हैं. Then it becomes a little tricky, because वहाँ पे फिर आपको बच्चे को कन्विंस करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि नहीं, यू विल स्लीप विद नैनी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. नाउ बच्चा कैसे अडेप्ट करता है वो बच्चे के टेम्परामेंट पे भी है, बिकॉज स्लीप temperament plays a huge role in sleep. Okay, so sleep to a lot of extent is also temperamental and genetic. Okay, तो कुछ कुछ बच्चे बहुत जेंटल, लाइक इजी होते हैं मैनेज करने में टेम्परामेंटली. ओके, जो हम बोलते हैं शांत प्रवृत्ति के होते हैं, हमको ज़्यादा वो नहीं है. सम किड्स नीड मोर सूदिंग, मोर सपोर्ट. सम किड्स आर लाइक आई एम फाइन. आई हैव वर्क विद ट्विन्स जहाँ पे एक ट्विन बिल्कुल चिल्ड आउट है, दूसरे ट्विन को बहुत सपोर्ट चाहिए. 8 months पे भी दे वांट टू बी हेल्ड. द अदर वन इज लाइक द गर्ल ट्विन इज लाइक चिल्ड आउट. द बॉय ट्विन इज लाइक होल्ड मी एंड देन ओनली आई विल स्लीप. तो ये टेम्परामेंटल भी होता है. तो बच्चे की नेचुरल प्रवृत्ति कैसी है, टेम्परामेंट कैसा है, दैट ऑल्सो plays a role in them adapting with another caregiver. Some kids will adapt easily, some kids will fight it, but yeah, it is a process. You गॉट know. इट. सो जैसे आपने बोला कि
एक रूटीन होना चाहिए, एक हाइजीन होना चाहिए, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए। बट कभी-कभी होता है कि बच्चा नहीं सो रहा है, रिग्रेशंस चल रहे हो, मे बी उस समय नहीं सो रहा है और बहुत परेशानी दे रहा है। तो उस समय पेरेंट्स क्या-क्या ट्राई कर सकते हैं कि बेसिकली बच्चे को स्लीप आ जाए उस समय? बेसिकली रिग्रेशन में हम कुछ रूटीन नहीं कर सकते और स्लीप आ जाए भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्लीप को हम कुछ कर नहीं सकते कि स्लीप को बुला लें। स्लीप इज वेरी इंटरनल। ओके, सो व्हाट यू कैन बेस्ट डू इज टू रिमूव ऑल दी स्टिमुलेशंस ऑफ, लाइक आई सेड, टीवी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। बट मोस्टली ड्यूरिंग रिग्रेशंस वी फॉलो द चाइल्ड्स लीड, कि इफ द चाइल्ड इज नॉट रेडी टू स्लीप देन यू कैन नॉट फोर्स द चाइल्ड टू स्लीप। एक एक घंटा हम रूम में रह के जबरदस्ती पावर स्ट्रगल में नहीं घुस सकते। तो अगर आपको लग रहा है कि बच्चा अभी रेडी नहीं है, 10-15 मिनट आपने 20 मिनट ट्राई किया, देन लेट हिम और हर बी। आप खेलने दीजिए उनको। वॉच फॉर स्लीप क्यूज, मे बी हाफ एन आवर 45 मिनट्स के बाद आप फिर से ट्राई करिए। मे बी तब स्लीप प्रेशर थोड़ा आ जाए, देन मे बी द चाइल्ड इज रेडी। आप क्यूज ऑब्जर्व करिए उस टाइम पे, एंड देन बेसिकली follow your child's lead in that time, क्योंकि routines will mostly not work during regressions. You'll have to just adapt. बट स्लीप के लिए ट्राई करने के लिए भी क्या-क्या मेथड्स पेरेंट्स ट्राई कर सकते हैं? You mean कैसे सुला सकते हैं? हाँ, हाँ, राइट, एग्ज़ैक्टली। Nursing, rocking, feeding, walking and rocking. If the child is about 18 months, patting, all of those things. A combination of these also. चाहे So कोई yeah, सा भी टाइम पीरियड हो, चाहे रिग्रेशन हो, चाहे उससे पहला हो, मतलब हर समय वर्क कर सकते हैं तरीके। absolutely, ओके। absolutely. एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ लाइक ब्रेस्ट मिल्क एंड स्लीप फॉर अ बेबी? So breast milk is nourishment for the child. Okay, 100% nourishment comes from breastfeeding, especially in the first 6 months of their lives. Okay, exclusive breastfeeding is recommended till 6 months. 6 months के बाद solid शुरू करते हैं, तब भी primary source of nutrition stays breast milk till 1 year, and then it becomes solids after 1. Now breast milk is one of the easiest ways to put your baby to sleep. ओके। तो easiest, least stressful way, आप side lying position में nurse कर सकते हो. The child can go off to sleep. You can also get some rest yourself. Okay, and like I said, sometime back, कि breast milk also, nighttime breast milk also contains melatonin. तो जो हमारी body से बच्चे की body में जाता है. Okay, so that also aids sleep. So a lot of times kids fall asleep faster by nursing than by being rocked. Okay, and a lot of time the child is not feeling well, they're going through regression, teething हो रही है, where jaws hurt कर रहे हैं, gums बहुत pain कर रहे हैं. This suckling motion that babies do, it soothes their gums, so it helps the child fall asleep faster compared to other methods of putting. you know so breastfeeding plays a huge role in sleep. It like helps the child sleep better. It regulates their sleep. It helps in connecting sleep cycles for them. Puts them to sleep much easily compared to other methods. And of course, the transfer of melatonin through the breast milk. Breast milk also has melatonin. I have read that. Is it right? Nighttime, yeah, nighttime breast milk contains melatonin now, because Okay. it's being produced in the mother's body and it goes to the child's body through the milk. बट ओके, तो डे टाइम में मेलाटोनिन नहीं ट्रांसफर होगा क्योंकि सर्केडियन रिदम की वजह से। क्या बट डे टाइम में भी ब्रेस्ट फीडिंग और स्लीप कोरिलेटेड रहते हैं कि उसी तरीके से? See, it's not like कि अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फेड नहीं है तो नहीं सोएगा, ऐसा नहीं है. लॉट ऑफ फॉर्मूला फेड बेबीज, लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन फेड बेबीज जो ब्रेस्ट मिल्क प्लस बॉटल फेड रहते हैं. तो ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट मिल्क नहीं दिया तो बच्चा सोएगा नहीं, बट ऑब्वियसली ब्रेस्ट milk is important. As mothers, everybody should try to establish a healthy breastfeeding relationship. Meet a lactation consultant initially. अगर आपको फिर फीड नहीं करना है वो पर्सनल चॉइस है, लेकिन इट शुड बी एन इन्फॉर्म्ड चॉइस. वन इज दैट, ठीक है. लाइक कुछ बहुत टाइम बहुत कारणवश, लाइक लॉट ऑफ मदर्स हु हैव ट्राइड एंड इट्स नॉट हेल्प्ड, ऑब्वियसली देन इन दैट केस फॉर्मूला इज द सेकंड बेस्ट ऑप्शन. So you go for it. So it's not like कि आपने breastfeed नहीं किया तो बच्चा सोएगा नहीं. But breastfeeding, like I said, is one of the best ways to put your child to sleep. It also helps in the afternoon. One of the ways to help your child sleep longer for naps is through nursing, through dream feeding. So yes, it plays a role for naps also. ओके। एंड देन व्हाट द रोल डज फॉर्मूला फीड मिल्क प्लेस? क्या वो डिफरेंट कैसे हो जाता है बच्चे के लिए फॉर्मूला फीड मिल्क
अगर बच्चे के अंदर स्लीप इंड्यूस होना है उस केस में, या वो सेम ही रोल प्ले कर रहा है, सेम ही तरीके से वर्क करता है फॉर्मूला में? See, sleep induce नेचुरली हो ही जाती है बिकॉज अराउंड लगा इसे 3.5-4 मंथ्स में मेलेटोनिन फॉर्म होना शुरू होता है, सर्केडियन रिदम सेट हो जाती है, एक आप साइक्लिक रूटीन पे चले जाते हो, तो आप ऑब्वियसली इवनिंग में देर इज अ सर्ज ऑफ मेलेटोनिन, तो इट्स नॉट लाइक यू नीड ब्रेस्ट मिल्क फॉर दैट. ब्रेस्ट मिल्क इज एन एड, additional support. But lot of kids who are also formula fed, you can just simply follow the routine. Nothing will work if the routine is not okay. Even breast milk will not work if the routine is not okay. You know? So you have to focus on ensuring that the routine is okay, the child is getting good amount of sleep, and then breastfeeding is connected with sleep. It is a huge part of nutrition, but it is also an aid to help the child sleep better. It's an aid to help them go through, teething and regressions and illnesses where they're not refusing to eat. So that time breast milk really provides a lot of nourishment for the child. Hydration का काम करता है toddlers के लिए भी, preschoolers के लिए भी. Okay, a lot of energy comes from breast milk. Requirement of energy even after they have turned 1 years of age. So, but formula obviously, like I said, अगर the child is not being breastfed, then formula is the second best option for them. It is providing Okay. them, you know, energy, it is providing them nutrition, it is helping the child grow. Because, if not breast milk, then formula. You cannot starve the baby. In 3 months, 4 months, 5 months, you cannot give so much solid. You cannot offer solids. And at 6, 7 months, when you have introduced solids, it's just for taste. You cannot give food. Itna khana ki, it replaces. So till 1 year of age, formula or breast milk remains the primary source of. Okay. So when breast milk is not an option, your second best option is formula. ओके. एंड जब 6 मंथ्स के बाद सॉलिड्स इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, तो अब सॉलिड्स को किस तरीके से बच्चे को खिलाया, किस टाइम पे खिलाए, जिससे कि बच्चे का नैप भी सही समय पे हो पाए और स्लीप भी क्वालिटेटिवली सही तरीके से हो पाए? Okay. So a lot of times parents are told कि अभी 6 महीने में, मुझे भी बोला था, 6 महीने में जब बच्चा आपकी बेटी खाने लगेगी ना तो फिर अच्छा सोएगी रात को ना. On the contrary, if you are giving them too much grains or food near bedtime at 6 months, 7 months, 8 months, it disturbs their sleep. क्योंकि इट्स वेरी ओके. क्लोज टू बेड टाइम. डाइजेशन हुआ नहीं क्योंकि अभी भी टमीज बहुत स्मॉल है. डाइजेशन इज नॉट फुल्ली वर्किंग. So tummies are very small, so they are still tummy still adapting. अभी तक ब्रेस्ट मिल्क के फॉर्मूला पे था, अब सॉलिड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? तो हमेशा जब भी आप सॉलिड शुरू कर रहे हैं तो इट शुड ऑलवेज बी एज द फर्स्ट मील इन द मॉर्निंग टू चेक फॉर एनी काइंड ऑफ एलर्जीज. क्योंकि आप नई नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कुछ कुछ चीजें एलर्जेंस होती हैं, लाइक एग्स, nuts and seeds, fish, all of these are allergens. तो wheat is allergen, gluten बहुत लोगों के लिए. तो आपको वो टेस्ट करने के लिए फर्स्ट हाफ में ही देना है. अच्छा. At 6 months you should only be giving one meal. So it can be any, maybe after the child has woken up, has had their first nap. So between first and second nap, वहाँ के वेक विंडो में आप एक मील दे सकते हैं. एंड ऑनेस्टली 6 months, 7 months, 8 months पे सॉलिड्स आर जस्ट फॉर understanding the texture and the taste and introduction. Full nourishment still will come from breastfeeding and formula. ओके. Or एंड formula. आफ्टर 8 मंथ्स फिर सॉलिड फीडिंग जब प्रॉपरली स्टार्ट हो रही है, तो फिर कितने देर पहले हम स्लीप के सॉलिड्स को दें? तो अगर आपने एट 8, 9 months, 10 months अगर आपने डिनर इंट्रोड्यूस कर दिया है तो ट्राई टू कीप अ गैप ऑफ 2 hours between bedtime and solid. ओके. एंड फॉर नैप्स? नैप्स के लिए आई थिंक बिकॉज इतनी ज़्यादा मील्स होगी नहीं, एंड वेक विंडोज इन द आफ्टरनून आर नॉट वेरी लॉन्ग, एंड आफ्टरनून में आई थिंक यू कैन अगेन कीप अ गैप ऑफ 1.5 to 2 hours फॉर वन ऑफ द मील्स. एंड बीच में आप स्नैक्स ऑफर कर सकते हो, तो स्नैक्स आर मच लाइटर देन अ प्रॉपर मील, सो दैट कैन बी अराउंड 1 hour or so. So, ओके. in the night, especially, try to keep a gap of 2 hours for the food to get digested. Because if you go to sleep, it's very like tummy full. Because sometimes a lot of parents do this कि नहीं बहुत अच्छे से ज़्यादा खिला दो तो अच्छे से सोएगा. On the contrary, sleep बहुत disturb हो जाती है when solids actually start, because now children start to get gases. They still learn to digest new foods. So on the contrary, more than the sleep getting better, sleep gets worse when we have begun solids if you don't do it in the right manner.
ओके, गॉट इट। गो स्लो। आई ऑलवेज से दिस टू पेरेंट्स, जिंदगी भर बच्चा खाना ही खाने वाला है, तो कोई जल्दी नहीं है, गो वेरी स्लो। इंट्रोड्यूस वन मील एट अ टाइम। 6 मंथ्स में एक मील करी, फिर 7 मंथ्स का हो गया बच्चा तो आपने 2 मील्स कर दिया, एक स्नैक और एक मील कर दी। 8 मंथ्स में आपने 2 मील और एक स्नैक ऐसा कर दिया। फिर 9 मंथ्स में धीरे 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 आपने 3 मील्स करना ऑफर कर दिया, शुरू। बट गो वेरी स्लो। और बहुत बार आपको लगेगा कि कॉलिक हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, लूजीज हो रही है अगर बच्चे को, you can completely stop solids for a week or so and put the baby back on breast milk. Let them recover. ओके। Not feeling well, let them recover. Let them be. तब भी पेरेंट्स बहुत पैरानॉइड हो जाते हैं कि सॉलिड में क्या दूं, सॉलिड में क्या दूं, Nothing better than breast milk at that time. Your child is breastfed. Stop solids, let the tummy recover. Breast milk is much easier to digest also. And then you start again. There is no rush, just go slow. Yeah. आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप था कि वापस आप ब्रेस्ट मिल्क पे आ जाइए और सॉलिड को छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी टाइम ये चैलेंजेस पेरेंट्स को फेस होता है जब भी सॉलिड इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और वो उस रूटीन में चले जाते हैं, तो वापस आना, स्टेप बैक इज अ वेरी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग। बार ट्रैवल के टाइम पे 6 मंथ 7 मंथ्स में मैं बोलती हूँ कि जैसे आप क्या कैरी करे, अब बच्चा एक मील पे, अब क्या ऐसे कुछ मत कैरी करो। अगर ब्रेस्ट फेड है तो ब्रेस्ट मिल्क दो। Why you want to bother at 6 months 7 months कि इतना सारा खाना you want to carry? And you can offer, obviously hotels में you will get these bananas and all ना, वो सब offer कर लो, कर्ड राइस और वो सब कैरी करने की जरूरत नहीं है। मोस्टली बेस्ट टाइम टू ट्रैवल इज दैट टाइम ओनली, क्योंकि बच्चा सॉलिड्स पे भी नहीं रहता है। तो 3-4 days it's completely okay to go back to wrestling. So much easier. बट एज अ पेरेंट, लाइक हमारे दिमाग में ऐसा टेंशन रहता है कि क्या बच्चे को फुल न्यूट्रिशन मिल पा रहा है अगर मैं सिर्फ ब्रेस्ट फीड कर रही हूँ अब भी 6 मंथ्स के बाद भी, और बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। Actually, this is very important to understand this, पीयूष, कि आपका बच्चा अगर 7 महीने में 6 महीने में खा भी रहा है तो वो इतना तो नहीं खा रहा है। 2 रोटियां तो नहीं खा रहा है, एक फुल रोटी चपाती पराठे दाल चावल इतना तो नहीं खा रहा है, ठीक है। तो WHO UNICEF themselves say that 6 months exclusive breastfeeding, okay, and till 1 year formula or breast milk remain the primary source of nutrition. Now when we say primary, it means breast milk first or formula first, then solids. So even if your child is not eating, you know that the primary nutrition is coming from breast milk. ओके, आप 8 महीने में 9 महीने में बच्चा इतना नहीं खाने वाला है एनीवे, ओके, तो आप स्टिल इंट्रोड्यूस कर ही रहे हो, कुछ काफी चीजें और आप इंट्रोड्यूस करते जा रहे हो। बच्चे को टेस्ट समझ में आ रहा है, कुछ चीज वो रिजेक्ट कर रहे हैं, कुछ चीज वो खा रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो गेटिंग यूज टू न्यू न्यू थिंग्स एंड टेक्सचर्स ऑल्सो, करेक्ट। या जो एक डोसे का टेक्सचर होता है वो बनाना का टेक्सचर नहीं होता, वो राइस का टेक्सचर नहीं होता, वो पराठे का टेक्सचर होता है। तो दे आर ऑल्सो लर्निंग अबाउट टेक्सचर्स, दे लर्निंग अबाउट मूविंग फूड्स इन देयर माउथ। हाउ दे ईट बनाना इज डिफरेंट फ्रॉम हाउ दे ईट, how we move dosa in our mouth and how we eat like khichdi in our mouth. You know what I'm saying? So they're also getting used to these new things. So have patience. There is no rush. And if your child is, not eating or eating very little, it's okay. They're eating according to their hunger. या राइट। तो सो बच्चे को जब पता है कि मुझे भूख लगी है, तो ये भी पता है कि अब मुझे भूख नहीं लगी है, हो गया मेरा। तो हम आई थिंक स्ट्रेस वहां आता है जब हम चाहते हैं कि बच्चा हमारे हंगर के हिसाब से खाए, ना कि अपने। तो हम चाहते हैं 2 पराठे खाए, बच्चे का एपेटाइट आधे पराठे खाए। So that's where we have to cut off. We have to remove our emotions with our child's intake. या No, सो of बेसिकली course. Yeah, sorry. Go on. पेरेंट्स की जो अवेयरनेस है वो ही रोल इम्पोर्टेंट प्ले करेगी। साथ ही साथ ये भी हमें समझना होगा कि बच्चा फूड एक्सप्लोर कर रहा है उस एज में, रादर हाँ, देन वो अपने पेट भरने के लिए खा रहा है। पेट भरने के लिए ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क ही है जो नॉट उसके ओनली लिए। पेट के लिए, नरिशमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए आप ऑलरेडी फॉर्मूला या ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो, तो कुछ कुछ मील्स में भी बच्चा सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा है, खेल ही रह जा खाने के साथ, व्हिच इज एब्सोल्युटली। अगर आपको लगता है नहीं खाया, सब खेला, तो मे बी नेक्स्ट मील में फिर से वही खाना आप ऑफर कर सकते हैं। एनकरेज करिए सेल्फ फीडिंग, लेट द चाइल्ड प्ले विद द फूड, लर्न अबाउट फूड, डोंट कीप गिविंग मैश्ड फूड, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स देते जाइए, you know and obviously unless your child is, not on the growth curve, weight बहुत ड्रॉप हो रहा है, एक्टिव नहीं है, या all those issues जो है, then it is different.
then we go according to what the pediatrician has told. But mostly ये cases ऐसा ऐसा होता नहीं है. Mostly ये होता है कि हम चाहते हैं कि बच्चा एक फुल पराठा खा ले और गोलू मोलू हो जाए and all of that stuff. But बच्चा अपने hunger के हिसाब से खा रहा है. So we have to detach our emotions from our child's intake of food and trust Yes, our child. Very important. true. कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक बच्चा इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन मदर्स टच टू स्लीप। अगर बच्चे को हटा दिया वो जग जाएगा, बच्चे को पास रखा तो वो सोता रहेगा। तो इस केस में कभी कभी होता है हमें हाउस चोर्स करने हैं और बच्चे को टच भी है और सो भी रहा है, तो हम उन चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं कि स्लीप भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, काम भी हो जाए और टच भी मेंटेन रहे। Okay. So firstly, very important to understand this, Piyush, ki a lot of mothers are caught in this cycle कि जल्दी-जल्दी बच्चे को सुला दो, फिर जाके काम खत्म करो, फिर बच्चे को देखो, फिर वापस वो जगा, फिर उसको फिर वापस सुला दो, फिर जाओ काम खत्म करो। सो यू आर कॉन्स्टेंटली कॉट इन दिस साइकिल, ओके? बट बिकॉज़ आपका टच नहीं है या आप अराउंड नहीं हो, बच्चा जग जाएगा, व्हिच इज़ वेरी नॉर्मल, ये बहुत नॉर्मल है। दिस इज़ नथिंग, इफ अ चाइल्ड इज़ डूइंग दिस, 100% of kids do this. Okay, because like I said, right, babies are sensorial beings, so they attach to the world through senses. तो obviously touch or the presence of caregiver is important. नहीं रहती है तो बहुत सारे चीजों की वजह से they wake up, okay, or they can't connect sleep cycle, so they need somebody to help them do that, right? Now what happens is आपने बच्चे को सुला दिया और आप भाग गए कि जल्दी जल्दी ये काम खत्म कर दो, वो काम खत्म कर दो, बट बिकॉज यू आर नॉट प्रेजेंट इन द रूम, योर बेबी इज वोकन अप विद इन हाफ एन आवर, राइट? नाउ आप नहीं थे तो बच्चे ने आधे घंटे में जग गया और अब आप ना तो उनको वापस सुला पा रहे हो ना बच्चा, योर बेबी इज नॉट रेडी टू गो टू स्लीप, ही और शी इज नॉट स्लीपिंग, नैप इज डिस्टर्ब, तो आधे घंटे में ना तो आपका काम हुआ ना बच्चे की नींद हुई, नाउ द चाइल्ड इज क्रैंकी एंड आप भी लाइक फ्रस्ट्रेटेड हो कि यार तो उससे अच्छा जस्ट बी अराउंड योर बेबी व्हेन दे आर नैपिंग, and whenever they're awake, try to involve them in whatever you're doing. Okay, like for example, when my daughter was very small, she was around 8-9 months of age when COVID had started, and then ओके। obviously we had no help, so we started to involve her in everything we were doing. Okay, तो बैठे-बैठे झाड़ू को लेके ऐसे-ऐसे करती रहती थी, कुछ she obviously was not walking at that time. So और I would give her, मैं किचन में कुछ बना रही होती थी तो मैं उसको ना थोड़ी पानी में ना सब्जियां दे देती थी, तो वो खेलती रहती थी, उनको धोती रहती थी। तो फॉर हर इट वाज जस्ट प्ले ओनली, या उसको बोलती थी वॉशिंग मशीन में बाल्टी देके कपड़े डालो, तो उसको एक चीज़ करने में 10 मिनट लग जाता था। उस 10 मिनट में मेरे या तो बर्तन हो गए या कुछ खाना हो गया। एंड देन whenever it would be like, and then I would, then my husband would play with her. I would do some work. I would take care. My husband would clean. So whenever it would be time for her to nap, I would be right next to her. So she could also nap, and I would use that time to do my other works. Like writing, blogging, whatever. And one of the naps I would nap with her. Obviously, if you're working and you know that your child still needs support, like holding for naps and all, जो हम recommend करते हैं, उसके लिए आप बेबी वेयर कर सकते हो. So you can ओके। get invest in a good ergonomic carrier. I have done. My husband has done so many meetings where we are just wearing our child, and we are just talking, like to you, ऐसा. So you can just baby wear. The child will continue sleeping. You can finish your work, whatever you are doing. So there are ways to manage this. Now constantly expecting a child to sleep again comes the expectation. जब आपको पता है कि biologically speaking, my child is at that stage where they wake up if I leave the room, right? So best not to fight biology. Then instead of that you find ways to adapt to it. Now if you are not available, if there's another caregiver in the house, maybe tell them to sit. You know, या you can also या consider placing like a soft toy that smells like you next to them. Try if that is helping. Figure out ways to do that instead of just expecting the child to grow up and not do what is या biologically appropriate. राइट। We are just fighting and setting ourselves up for frustration and failure. Right? सो बेसिकली आप कितने ज़्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड है एज अ पेरेंट और कीपिंग द प्राइमरी नीड ऑफ द चाइल्ड एट द सेंटर, वो आपके लिए सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर आप Correct, but huh, हाँ। with very important point, what you rightly said, yes, keeping the need of the child at the center, but also ensure that your needs are not completely, ignored. So find out ways with which you can also fulfill your needs. But yes,
सोल्यूशन ओरिएंटेड रहिए, लाइक यू राइटली सेड कि अच्छा अभी ये मेरे मेरा बच्चा इस एज में ये स्टेज पर है, मुझे ये करना है, पर मेरे बच्चे को ये ज़रूरत है, इसका सॉल्यूशन क्या है? हाउ डू वी फिगर आउट? लाइक माय चाइल्ड वांट्स टू बी हेड, पर मुझे काम करना है, तो क्या करें? बेबी वेयर कर लेते हैं, ओके। या मुझे वॉक पे जाना है, बट कोई है नहीं सपोर्ट के लिए घर पे, क्या करूँ? बच्चे को स्ट्रोलर में डालो, आप भी वॉक करो, बच्चे का भी वॉक हो जाएगा। या बेबी वेयर कर लो, आप भी बाहर जा सकते हो, बच्चा भी बाहर जा सकता है। बिल्कुल। आई हैव डन so many meetings. Initially, I have gone out to, have coffee with my friends, and I have taken my daughter everywhere with me. I would baby wear her, and I would go because it was just me and her in the house, and I cannot be constantly like cut out from the world. And now I can't expect कि कोई आके बेबी सिट करो और फिर मैं उसको लेके जाती थी, so she would also sit and play, and I would carry some little bit toys. But at that age, everything for her was like the world was a toy store only. तो सब चीज़ को देख के खेलती रहती थी। तो मैं उसको लेके जाती थी अपने साथ, वो खेलती रहती थी, जिससे भी फ्रेंड से मिल रही हूँ, फ्रेंड्स उसको एंगेज करते थे। बट आई वुड ऑलवेज involve her. So I would, as a parent, I would suggest make the child a part of your hobbies and whatever you like. Obviously, it will not be the same. A lot of parents stop traveling after the child is born. या कि यार राइट। कैसे ट्रैवल करना है, बट आई से यार इट्स द बेस्ट वे टू द you know children are reason to travel more, explore more. You will see things, the same places that you've gone to, you will see them in a very different light now when you're going with your child. हुँ, बच्चे को लेके जाओ, अडैप्ट करो उनको, उनको भी घूमने दो। लॉ पेरेंट्स से कह रहे हाँ, पर बच्चे को तो याद नहीं रहेगा। हाँ, पर आपको तो याद रहेगा ना, यू आर मेकिंग मेमोरीज, राइट? So do that, go out, bring the child into your hobbies and interests, involve them in that. And so you don't start to, otherwise when we don't do that, you should start to resent the whole thing, या you know start राइट। resenting our children, we start resenting parenthood, which is not okay because the child has never told you to stop, यस राइट। right? So you have जैसे to आपने find out ways to do that. करेक्ट। तो जैसे आपने ट्रैवलिंग की बात करी, अब लेट्स से वी आर ट्रैवलिंग थ्रू फ्लाइट और बच्चे का लाइक लेट्स से नींद का टाइम हो गया है। बच्चे को जैसे आपने बोला कि डार्क एनवायरनमेंट चाहिए, नॉइज़लेस एनवायरनमेंट चाहिए, तो ट्रैवलिंग में एक वो चैलेंज रहता है कि बच्चे की स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। क्या मैं सही हूँ या इसको मैनेज किया जा सकता है किसी? Ideally, no. Ideally, no. I always suggest कि flight time को बच्चे की nap time के accordingly book करो. If it's अच्छा, possible, find a flight time which when it is, especially because if the baby is very small, then try to find flights which coincide with the child's nap time, so that once you are in the flight and you're well settled, the baby is gone off to sleep. One is that. Now, secondly, very importantly, जब आप बच्चे को एक consistent environment provide करते हो अपने घर में, where you know कि same set of environment है, nothing irritates the child when you go out. Then they adapt easily. Compared to when the child is not getting a consistent environment in the house also. Every day is something different. या Okay. Then the child finds it very difficult and very stimulating. Now when the child is already aware कि घर पे अच्छा calm environment है, my parent is there to take care of, there is somebody to manage. So the same parent is out also, you know, हुँ, हुँ, and हुँ, you're या there to calm and console your child. So that babies will go off to sleep in light. See, obviously it's there are instances when you will be traveling, you will not be able to give them the same environment, and which is absolutely okay. So adapting ho jati hai when you're giving your child a consistent support and environment, because the child is aware कि यार घर जाके वापस I'm be provided with the same support, you know and my parent is here, so it's okay. गॉट इट। एंड बच्चों को अलग कब से सुला सकते हैं? अगर कोई पेरेंट्स बच्चे को अलग रूम में या क्रिब में या अलग बेड पे सुलाना चाहे अपने से, तो ये हम कब That is से an स्टार्ट कर सकते absolutely personal choice, personal preference है, इसका कोई एज ग्रुप नहीं है पीयूष। आई नो पेरेंट्स ने डे वन से बच्चे को अपने रूम में नहीं सुलाया, वो नर्सरी में क्रिब में सुलाते हैं, वो पर्सनल चॉइस है। आई नो पेरेंट्स जो 7-8 साल तक भी बच्चा को स्लीप करता है। माई डॉटर जस्ट टर्न 5, शी स्लीप्स विद अस। तो एब्सोल्युटली पर्सनल चॉइस, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, या इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, इसमें आपकी एज अ फैमिली यूनिट व्हाट इज योर प्रेफरेंस। अ लॉट ऑफ पीपल हैव 2 kids, यू नो सो जब दूसरा बच्चा भी थोड़ा सा जैसे 2 साल का हो गया, 2.5 साल का, एंड older one is around 4, then they together try to move the kids in a different room. So this completely depends on you as a family. Okay, so um,
lot of parents don't want the child to sleep. They don't want to go sleep. Some of them are scared. Some of them don't want child in the bed. So they put the child in a crib in the same room, or they put the child in the nursery. So it is up to you. बट यहाँ पे वही वाला क्वेश्चन आता है कि टच कितना इम्पोर्टेंट है पेरेंट और चाइल्ड के बीच में। अगर वो टच नहीं है तो क्या फिर हम वो ड्रॉबैक्स देखते हैं रिलेशनशिप में So बॉन्ड? nahin, there are a lot of uh, other ways to bond with your child. Okay, so it's not like if your child is not, if you're not a co-sleeping parent, you're a bad parent. It's not like that. Okay, like if you go to the US and UK, actually co-sleeping is not allowed. या राइट। They come and they check, actually health inspectors come and check कि आप co-sleep तो नहीं कर रहे हैं. Like I've had worked with clients like that, Indians who want to co-sleep but then they are made to, be in a nursery and all that stuff. So it just depends. But in India generally we follow attachment parenting, where we are involved a lot. हम गोद में उठाते हैं बच्चे को, हम हाथ से खाना खिलाते हैं, हम को स्लीप करते हैं, हम बहुत अटैचमेंट पेरेंटिंग फॉलो करते हैं, जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं. यू नो मॉम डैड नहीं है तो दादा दादी नाना नानी मासी मामा बुआ सब इन्वॉल्व होते हैं. You know what I'm saying? So just generally, as Indians also we like to, we do follow attachment parenting. Now, having said that, a lot of parents don't prefer, like I said, in the crib. They don't prefer on the bed. Now, just because you're not co-sleeping does not make you a bad parent, obviously. या Right? So, and like times if you're not breastfeeding, it again does not make you a bad mom, right? So, there are multiple ways to bond with your child. There are many other things to do with your child to keep that bond intact. It's not just touch. Obviously, raat ki neend, night sleep represents separation. Your child is now getting separated from you, even if they're sleeping next to you. Now they're not going to be interacting with you. So obviously, ensuring that you're telling the child, okay, mom and dad are right here. Even if you're putting the child in another room, we are right here. It's okay for you to sleep. As long as whatever you're doing is not distressing to the child. ऑल्सो अराउंड 3.5-4 years तक बच्चे की नींद काफी कंसोलिडेट हो जाती है. उतना रात भर टच की जरूरत नहीं होती. लॉट ऑफ किड्स हैव वीन्ड ऑफ फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क, सो एंड दे आर स्लीपिंग लॉन्गर स्ट्रेचेस इन द नाइट. सो इवन इफ यू हैव पुट योर चाइल्ड इन अनदर रूम, ओके, एट 4 years सपोज और 3 years, आप उनको सुला के आए हैं और रात को अगर बच्चा उठा है, आप जा रहे हैं या बच्चे को अपने पास ला रहे हैं, whatever, if as long as you're keeping those doors open, I think, and if it's working for you, then absolutely. The issue arises when you're abandoning the child की नहीं, अभी तुम रोते रोते ही भले ही तुम जाओ उस रूम में सो जाओ, तो बेसिकली आप वो कर रहे हैं जो बच्चा रेडी नहीं है अभी जिस चीज के लिए. Then it गॉट इट। starts to affect the bond. Then you will see repercussions of it in different areas, of your relationship in the child's life. All of those things, it is distressing. So the key here is to ensure that it is not distressing for the child. या again that will come into picture, like keeping child at the center and his or her readiness to take decisions. It is. What is the role of like festivals or weddings on child sleeps with loud noises around them? Okay. You mean how does it impact? Yes, on sleep. Any loud noise, and so I remember our first Diwali. My daughter's bedtime was around 8 o'clock, and our puja was around 7:30, 7:40. And we were like obviously at my in-laws place. So मैंने जल्दी जल्दी, they said नहीं, एक छोटी सी तुम जल्दी आके आरती कर दो, उसको बच्चे को भी करा दो. तो हम दोनों ने जाके जल्दी जल्दी थोड़ा सा वो कर दिया और हम गए रूम में. एंड एवरीबडी सेड जाओ अभी, इट्स ओके, उसका बेड टाइम है, बिकॉज वी हैड अलाइंड एवरीबडी. सो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू कीप माय चाइल्ड अवेक टिल 9 o'clock, 10 o'clock, पूजा खत्म हो और फिर वो सोए, बिकॉज शी विल गेट वेरी क्रैंकी बाय देन, राइट? तो आई सेड आई एम सॉरी, मैं इतनी इतनी पूजा. दे सेड हाँ इट्स ओके, तुम पूरा मत बैठो, उसको बेटा, छोटी भी थी तब वो, 8-9 महीने, नहीं 9 महीने की नहीं थी, सॉरी 6 महीने की थी. Less than 6 months actually, 4.5, 5 months. So everybody, we aligned everybody and they were all okay. And they said okay, तो हम बस थोड़ा सा पूजा करके, my daughter and I, we went to the room and I shut the room and I nursed her and I put her to sleep. So obviously that time her bedtime was, that day bedtime was 8 o'clock, so we didn't want to keep her awake. Similarly New Year's tha, she's very small, so my husband and I didn't go out and we didn't really want to, so we just chilled at home with her. She slept by 9ish, and then we stayed awake till 12, and then
My in-laws obviously went out to party with them, but we said, "You guys carry on, we'll chill." Now, obviously, when we did New Year's last year, when my daughter was 4.5 years, she was awake with us. You know, उसको हमने दिन में एक nap करवा दी थी. She was awake with us. So what we did at 8 months, 9 months, 6 months was very different than what we did at 4.5, 5 months, 5 years. You know, so as children grow, obviously, you know, these things change. But the initial years, yes, it is important to be a little more mindful, and it is important to involve, family, to align them with you. But like, I know my daughter was 18, 17, 18 months of age when my brother got married. Okay. And Barat, so she would wake up because her cousins were also there, तो जल्दी उठ गई. But Barat, ऐसे like I'm standing here and यहाँ पे वो ढोल बज रहा है and she's like sleepy. She just came to me and she slept off. Dhol. You know? Yeah, so it was not like a very, we didn't really follow a routine that day. We could not, the 2 3 days. But she just fell asleep, and then in the afternoon again उसको नींद आई थी तो हमने उसको ऐसे कार में सुला दिया. So we ensured that we're not keeping her awake, we are giving her sleep on the go. But yes, these things we have to, now obviously I'm not saying कि आप room में बंदे रहो when everybody is celebrating. Maybe, as a mom, you want to step out, your partner can go and you can take turns in celebrating, especially when the baby is very small. So again, keeping the child's needs in mind, but also align and ensure that your needs are also being fulfilled. So maybe if you have a nanny, let the nanny be with the child and you step out of the living room, you do the puja, do an early puja, वो भी कर सकते हो, थोड़ी अर्ली पूजा कर ली वैसा, to involve the child, and then कि बच्चे की के साथ भी कर ली पूजा, and then you go inside. So you have to figure these out. Obviously weddings साल के 12 महीने तो नहीं हो रही और हम लोग साल के 12 महीने अटेंड भी नहीं कर रहे हैं. So, whenever, consider baby wearing again. Baby wearing is a boon during weddings, especially if the child is small, because इतने सारे strangers मिलते हैं तो बच्चा overstimulate हो ही जाता है. So keeping the baby close to you will ensure that there is no stranger anxiety. Child is not crying, is not overstimulated and all. Try to give as much naps, as many naps you can. Even if you're going for a day, see if you can just book a room कि आप naps वहाँ पे कर लो, कोई एक जन बैठ जाए बच्चे के साथ. This when the child is very small. Once the child is crossed 2.5, 3 years of age, तो थोड़ा नहीं, काफी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है. बट जैसे 1 साल का 1.5 साल का ना, तो थोड़ा सा they do need more sleep. So otherwise it impacts their behavior and आप भी enjoy नहीं कर पाओगे if your child is crying बिल्कुल. constantly. You know? Thank you for sharing that. Do Welcome. child dream? Do Yeah. baby dream? Do babies dream basically? Yeah, baby's dream. Actually, it's believed, a lot of research says that babies actually dream more in the first 3 months, because a lot of sleep is also REM, you know. So they do dream. वो क्या dream करते हैं वो उनको ही पता है. A lot of times I'm sure you've seen the kids smiling and laughing in their sleep, right? So yeah, Yeah. babies do sleep because हमारे ड्रीम्स REM साइकिल में होते हैं, which is the light sleep. नॉन REM जो है हमारी, you know, the non-rapid eye movement, that is deep sleep for us. So none of us dream in the non-REM, okay? But we all dream in the light, cycle. So yeah, babies do dream. They, lot of research and studies support that. एंड कभी कभी सोते हुए लाइक जो स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स में बेबीज का जो आई खुला रहता है हल्का सा, दैट इज अ नॉन रेम स्टेट. हल्का सा That is जैसे खुल. non-REM sleep, and you're saying वो ऐसे आधी आँख खोल के सोते हैं जो, it's राइट not just राइट. first 3 months, ये बहुत आगे भी होता है. So it's actually called nocturnal lagothalmus. So basically what it means is, the scientific term for that is nocturnal lagothalmus, and it just means that there are multiple reasons for it. एक तो बच्चा शायद REM साइकिल में जब आइज की मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज हम नॉन REM में आइज फ्लटर नहीं करते. REM में हमारी, हम ड्रीम कर रहे हैं या लाइट स्लीप है तो आइज आर मूविंग लाइक दिस. Sometimes maybe you caught the child in the REM cycle and their eyes are like that. One is that. Second, it is also genetic. So if one of your parents sleeps like that, then you will also sleep like that. Little bit your eye is open. A lot of kids may have sleep apnea, which is obstructed sleep.
disorder. So उसकी वजह से होता है. This is in adults also. A lot of adults you will see are sleeping like that. So bulging eyes होती है due to thyroid issues. Genetics होता है. किसी किसी को facial nerve issues होते हैं. तो आईज की जो नर्व्स होती हैं, दे नॉट फुली सेटल्ड, ट्विचिंग ऑल द टाइम, सो उसकी वजह से होता है. बट दिस इज वेरी कॉमन इफ इट इज नॉट एनी मेडिकल कंडीशन, मे बी इफ इट्स जस्ट जेनेटिक, और इफ यू it's happening in REM cycle, if your child's eyes are not irritated, there's no allergy, there's no infection, and generally it is okay, then there's nothing to worry about. Yeah. Okay. So my daughter sleeps like that. She has like this slight nocturnal, lagothymus. Mhm. My brother also sleeps like that. So, like I said, genetics also play a role. Slightly, बट she sleeps some days ओके, like that. ये जेनेटिक हो सकता है, ये मेडिकल भी हो सकता है, Yeah. इसके डिफरेंट रीजंस है. तो क्या ये, बट दिस इज लाइक अ नॉर्मल थिंग, अगर ये हो रहा है तो इससे कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा है स्लीप क्वालिटी पे, इट्स ओके. No, नो एग्जैक्टली, स्लीप क्वालिटी पे और आईज पे अफेक्ट नहीं हो रहा है. जैसे आपकी आईज जनरली, ऑब्वियसली इफ योर आईज आर हाफ ओपन, इट कैन लीड टू इन्फेक्शन. तो अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है, देयर इज नो इरिटेशन, नो रेडनेस, नो इचीनेस, generally mood is okay because your sleep has not been impacted, then it's okay, then you can just overlook it. But if there is any like for adults also, underlying medical condition, like I said, bulging eyes होती हैं because of thyroid issues, आँखें एकदम से bulging लगती हैं. A lot of people have nerve issues, so the nerves are twitching. So because of that also facial nerves issues होते हैं. तो अगर कोई किसी को sleep apnea होता है तो उनको भी होता है. तो अगर underlying medical issues है, then that is something that needs to be checked. But mostly it is just some people sleep like that. It's normal and common. What is the Yeah. difference between nightmares and night terrors for kids? It's the same as adults only. Night Okay. terrors, nightmares are these uh, dreams that are filled with fear and anxiety, and कुछ डरावना देख लिया. Especially happens especially when the children are in the imagination forming stage of say 2 years plus. Okay, 1.5 to 2 years के आसपास and above. So that is our nightmares हो रहे हैं, डर गए. The child can probably wake up and be very scared. Okay, night terrors are different. Mostly night terrors mean the child gets completely like is screaming, and if you're trying to wake up the child, they will not wake up because you know they are in this is like they freeze kind of a thing. Okay, and nightmares में usually next morning you remember that you had a nightmare. Night terrors में आपको रात को जो भी हुआ कुछ याद नहीं रहता. And Okay. nothing helps. Like if the child is having a nightmare, is crying or just moving, you can just basically wake up the child to comfort them, and they'll wake up and you can comfort them. With night terrors, the child will not wake up because they're in that frozen state. So But you night, have to just hold the baby and allow the whole thing to pass. got it. So nightmares can affect the baby psychologically in the long term also, if they have in the very small age also. It can, but usually nightmares happen because if you had like a stressful day, there's some new anxiety, you've just started school, met some strangers, had like a sad day. Mostly night terrors and nightmares, in my professional experience, happen when there's a lot of screen time, especially towards bedtime, because whatever images we see, okay, as adults, बच्चों के लिए वो 500 टाइम्स मैग्नीफाई हो जाती है नींद में, क्योंकि वो ऑलरेडी इमेजिनेशन पे काम कर रहे हैं, राइट? 2 इयर्स पे, 3 इयर्स पे, 4 5 में. तो वही इमेज जो देख रहे हैं वो मैग्नीफाई होती है उनकी स्लीप में. ओके, सो इट्स लाइक इमेजिन watching it on your phone and then watching it on a projector screen. It's like that. So obviously it scares children, it scares toddlers. So one of the most effective ways to manage nightmares and night terrors is to have a very calming and consistent bedtime routine and cut out screen time towards sleep. Okay. These two things completely, if these are the reasons, then it completely solves that issue. You know? Makes sense. And you also just told us that screen time can lead to the nightmares also, close to bedtime, if we have a screen time, right? You just said that.
Yeah, close to bedtime, no, no screen time. Ideally, I personally don't like screen time at all. Uh, I'm not a big fan of it. It in fact affects children's behavior also, largely. So I suggest don't give any screen time after 5 p.m. But does it affect the sleep quality also? If the nightmare is one thing. Absolutely. Like remember I said that it delays the onset of melatonin by 1.5, onset of sleep by 1.5 hours. It affects the quality of sleep. A lot of parents I work with, they'll tell me, yeah, 1.5 घंटा लग रहा है, बच्चा सो नहीं रहा है. And then I ask, yeah, what are you doing leading up to bedtime? And they say, नहीं हम लोग तो फिर स्क्रीन दे रहे हैं एंड बेड टाइम में सोता नहीं है या सोती नहीं तो हम स्क्रीन दे देते हैं. एंड आई एम लाइक स्क्रीन दोगे, इट्स अ विशियस साइकिल. सो नहीं रहा तो स्क्रीन दी तो सो नहीं रहा. सो yes, it will impact sleep, it will delay sleep, it will affect sleep. Any kind of, like I said, artificial blue light that comes from our screens, right, will impact the production of melatonin, which is why as But, adults also we are also told to go gadget free. but in case of naps, will it affect the naps also in the daytime? It does. Mhm. डे टाइम में तो एनीवे मेलेटोनिन पीक नहीं हो रहा क्योंकि इट्स नॉट डार्क आउटसाइड, नेचुरल डार्क Yeah, आउटसाइड. उसके right, बाद आप ऊपर स्क्रीन दे रहे हो और तो डिले होगा ही होगा सुलाने में. right. यू नो Okay. Last question. What are some do's and don'ts for parents to provide the quality sleep to their babies or toddlers, infants, anybody? do's are don't parent the way your parents parented. No offense, but there's so much research and education, awareness that has come in the last 30-40 years since we were born. Okay, we cannot parent our children the same way we were parented. That world does not exist anymore. Awareness, like I said, is important, and I feel that in today's day and age of internet and Google on our fingertips, ignorance is a choice. You cannot choose to be ignorant anymore because see, our parents did not have access to so much information. There were no baby sleep experts at that time, right? Pediatricians are only giving us whatever little information they had. Okay, there was no Google. Your Google was आपके पड़ोस वाले आंटी या neighbors या आपके friends group, office के colleagues. Now you have experts for nutrition, baby sleep, baby massage and all. So go to the right person. If you want to take advice, go to the right person to take that advice. One is that don't parent the way your parents parented. The world is very very different. Please invest in educating yourself about your child's sleep. It'll help. It'll go a long way because sleep literally impacts everything, including your child's intake of food, their mental health, their cognition development, their physical health. Everything. Their behavior. Your quality of sleep also depends on your child's sleep. Okay, so Yes, invest in learning about that. It's important. Respond to your child. Be a responsive parent. Respond to your child's needs because they're not always going to be this small, and it is very tough to be available to somebody 24/7. Give your all 24/7. I understand that, but these are the formative years, the first 5 years, and whatever we do has a huge impact on our children's lives as they grow. Okay, the way we parent also is the way we are is also largely is influenced by how we were parented and how our childhood was. So ensure that you're doing better, you're learning more, and you're responding to your children's needs because they're not always going to be this small. And but please find a balance. Don't put your own needs on a back burner. Ask for support if it's possible. Hire support. Outsource other things, negotiable things like cleaning and whatever, so that you can focus on the important thing, which is ensuring that your child is well rested. Okay, so yeah, yes. Thank you for sharing these things. So yeah, that was like last of my question for you, Amrita. thank you so much. I it is a very like knowledgeable podcast for me. Thank you so आई much. होप लोग ऑडियंस जो भी सुनेगा वो इससे बहुत कुछ लेके जाए, अपने जीवन में अप्लाई करे, अपने I hope खुद. so, yeah. It'll just यस, make a lot of babies' lives easier and parents' lives easier if we just applied like
even a little bit afraid. I hope इसका बहुत सारे पेरेंट्स को उससे सपोर्ट मिले, हेल्प मिले, टेक अवे हो उनको कि यू नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द चाइल्ड इज स्लीपिंग बेटर. आपके लिए ज़रूरी है, आपकी फैमिली के लिए ज़रूरी है, एज अ यूनिट आपके बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And these years don't last forever. I know they're very difficult, but I hope this podcast that we had, Piyush, helps a lot of parents, even if it just makes them aware about this subject, you know, and makes them aware कि अच्छा help is available. ये चीज़ें होती हैं, normal है. It's okay to, you know, I can go to somebody for help and I can read about it. I think that is half the problem solved, you know. बिल्कुल, आपने बिल्कुल वही बात कह दी जो मैं कहना चाह रहा था। एजुकेशन इज़ द पर्पस, एजुकेट होते हैं पेरेंट्स तो हम सक्सेसफुल है, हमारा टाइम सक्सेसफुल है, हमारी नॉलेज सक्सेसफुल है। थैंक यू। Absolutely. Thank you so much, Piyush. I had a great time talking to you. And thanks for whatever you're doing. You know, this is so important. It's so nice of you to take this effort, you know, to reach out to people and do this and bring such succinct information for parents. यार ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और you know I think one of the most important things is to educate ourselves as parents. And आप वो job बहुत easy कर रहे हो. So thank you so much for that, Piyush. I look forward to this episode. Whenever it's released, please let me know. You know, यस, send me the link. यू आर वेलकम फॉर योर वर्ड्स। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्लीप इज़ द Thank you वन so ऑफ द much. बेस्ट थिंग व्हिच एवरीबॉडी crave for, and if I it is know. it is solved for I somebody, love they are sleep. giving you a lot of blessings, I'm sure. Thank you. Thank you so much. That's very kind. Yeah. Thank you. Take care, Piyush. Yeah. It's nice talking to you. I hope you have a great day. And जब भी रिलीज करते हैं आप प्लीज मुझे एपिसोड भेज दीजिएगा लिंक तो मैं बिल्कुल, अपने फॉलोअर्स के साथ फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकूं. बिल्कुल, बिल्कुल, दैट्स या। तो ये थी अमृता, एकेए मॉम अनइंटरप्टेड। आई होप जो भी आपने इस पॉडकास्ट में सुना और सीखा उससे आपकी मदद हुई होगी। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर इस पॉडकास्ट से निकला हो, मैं यही आशा करता हूँ। और अगर आपको लगता है कि किसी पेरेंट की इस पॉडकास्ट से मदद हो सकती है तो ज़रूर उनके साथ ये पॉडकास्ट शेयर कीजिए। पेरेंट्स ऑफ इंडिया का विजन भी यही है कि हम पेरेंट्स के लिए एक सपोर्ट इकोसिस्टम क्रिएट करें, जिससे पेरेंटहुड के टाइम पे आने वाला कोई भी सवाल, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी या कोई भी क्यूरियोसिटी, उसके आंसर्स आपको हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट पे मिल पाए, पेरेंट्स ऑफ इंडिया पे मिल पाए। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले पॉडकास्ट आपके मिस ना हो। और अपने फेलो मेट्स, फेलो पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ऑफिस नेटवर्क, एनीथिंग जहाँ पे आपको लगता है उनकी हेल्प हो सकती है हमारे पॉडकास्ट से, खासकर इस स्लीप वाले पॉडकास्ट से, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।